जय जगन्नाथ। आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सबका तन मन और विचार जो है सबको स्वस्थ होगा। और सब खुशी से शुभाकांक्षी से जीवन व्यतीत करते होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप सबका विचार जो है अति उच्च कोटि के विराजमान हो, विद्यमान हो। आज दीर्घ काल के पश्चात चर्चा करने का समय मिला है, अवसर मिला है। तो हमारा जो उड़ीसा में उत्कल में महासंत हुए, जिनका नाम है संत श्री अच्युतानंद दास जी। उन्होंने 1,86,000 की संख्या मालिका ग्रंथ को रचना किया था, जो कि आज जो है भविष्य मालिका के नाम से बड़ा ही प्रसिद्ध है। और सब लोग आप यूट्यूब में देखेंगे, एक से कि, कितने सारे चैनल आपको मतलब मिल जाएंगे भविष्य मालिका के विषय में, जो कि वीडियो बना रहे हैं। हालांकि वो बना रहे हैं, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, जो भी है, क्योंकि वो हिंदी भाषा में वो लोग बता रहे हैं। कोई पंजाब से बता रहे हैं, कोई हरियाणा से बता रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है जो यूट्यूब चैनल पे चर्चा कर रहे हैं। परंतु पंचशिखाओं ने जो भविष्य मालिका लिखा वो तो उत्कलीय भाषा में लिखा। तो हो सकता है उनको उत्कलीय भाषा पढ़ने में, समझने में आ गई आवाज हो, नहीं आ या रही तो किसी की। क्या हमारी आ आवाज रही है नहीं आ रही विष्णु है? भैया। आवाज आ रही है आ गुरु जी रही की। है, आ रही है गुरु जी। विष्णु भाई की तरफ अच्छा। समस्या है। जी। जी जी। तो उनको वास्तव में उत्कलीय भाषा उनको समझ में आया है या नहीं आता है वो तो पता नहीं। परंतु इतना तो है कि जहां से भी है वो उन्होंने कहीं से सुना है, उसके बाद में जो है इस मालिका को लेकर के वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलो जो भी है। तो हमने जितना अभी मालिका को उद्बोधन किया, मतलब हृदयंगम में उसको समझने का प्रयास किया, उसमें से जो अभी तक कुछ कुछ घटनाएं सत्य प्रमाणित और कुछ प्रमाणित होना बाकी है, कुछ घटना घटित होने वाली बाकी है। तो वो सब जो है आपके सामने एक एक करके उपस्थापना करेंगे। सर्वप्रथम जो है परमेश्वर परमात्मा की स्तुति करते हैं वेदोक्त मंत्र से। तो हमने जो आज लिया हुआ है वो ऐसा है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के षष्ठ मंत्र, यानी कि छठा मंत्र है ना। मंत्र इस प्रकार से है कि महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति के तुना धियो विश्व विराजति। इसका अर्थ है, जो वाणी शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से अगाध शब्द रूपी समुद्र को जनाने वाली है, वही मनुष्य की सब बुद्धियों को विशेष करके प्रकाश करती है। यदि हम इसको और अच्छे से मतलब समझने का प्रयास करेंगे, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार वायु से तरंग युक्त होकर के सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर, उसको प्रकाश करने कराने वाली वाणी और विद्वानों को उपदेश है, वही साधारण मनुष्य की यथार्थ बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात यहाँ पर विषय को लेकर के जो मतलब कहा गया है, वो वाणी को लेकर के कहा गया है। जो वाणी शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से, अर्थात आप यदि आपकी वाणी यदि सही है, अच्छी है, तो आप एक अच्छे मनुष्य है। यदि आपकी वाणी यदि खराब है, यदि आप विकृत वाणी बोलते हैं, तो आपकी मानसिक विकृत है, ये इसका परिचय देने वाला है। ये कहा जाता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के षष्ठ मंत्र है। और उसके आगे ये कहते हैं कि जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु अस्विशब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वानों, और विद्वान होने का हेतु जो सरस्वती शब्द, अर्थात जो विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है। अर्थात एक सूक्त का अर्थ दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ में संयुक्त रहता है, तीसरे सूक्त का अर्थ तीसरे सूक्त के अर्थ के साथ में संगति रहता है। इसको यदि हम देखेंगे व्याकरण शास्त्र के आधार पर, यदि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में इसको कहा गया है कि ये प्रबंध रूपी होती है। तो ऋग्वेद के जितने सारे मंत्र है वो सारे के सारे प्रबंधमय है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आपको यदि आपको प्रथम मंडल को आपको समझना है, तो उसके साथ में आपको दूसरे मंडल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपको दूसरे मंडल समझना है, तो उसके पहले आपको प्रथम मंडल पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि आपको एक एक करके शुरुआत, यानी कि प्रारंभ से करके अंत तक आपको जाना पड़ेगा। जब आप सारा पढ़ेंगे तो सारा समझ में आएगा, एक पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
ये उसका सीधा सा अर्थ है। तो जो भी है इसको यानी कि आज के जो मंत्र मंत्र में हमने ऋग्वेद में पढ़ा, तो इन्होंने ये कहा है कि आप अपनी वाणी को सही रखिए, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम रखिए, तो आप एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित हो पाएंगे। तो हमें प्रयास करना है ऋग्वेद के आधार पर, हमें अपनी वाणी को श्रेष्ठ रखनी है, अच्छी रखनी है और मधुर रखनी है। इसी बात को लेकर के आयुर्वेद में एक श्लोक है। श्लोक कहाँ से है? तार्क्ष संहिता और बृहस्पति नीति, ये दो ग्रंथों में पाया जाता है, लिखा जाता है, मिलता है। क्या है? कहा जाता है कि वचने का दरिद्रता। क्या आपको मीठे वचन बोलने से, अच्छे वचन बोलने से क्या आप दरिद्र हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो यदि वचन मीठे बोलने से, यदि अच्छे वचन बोलने से आप दरिद्र नहीं होते, तो आप सबके साथ में मधुर वचन, विनय युक्त वचन और अच्छे वचन बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये आयुर्वेद के सूत्र के आधार पर भी जो है बिल्कुल सही बैठता है। तो ठीक है, ये तो था हमारा आज का परमेश्वर परमात्मा की स्तुति करने का। अभी हम आधार पर, मतलब जिस आधार पर हमने अभी आरंभ किया मालिका को, भविष्य मालिका को लेकर, और ऐसे तो 1,86,000 की संख्या में उन्होंने ग्रंथ, मालिका ग्रंथ जो कि भविष्य को वो बताते हैं, उनमें हमने एक ग्रंथ को लिया हुआ है जो कि हमने इससे पहले भी एक चर्चा कर चुके थे। ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निघंट, मतलब उसमें 9 अध्याय है, इसीलिए उसे नवखंड मतलब उन्होंने नामकरण किया है। निदाघ निर्गंड यानी कि किसी भी बात को प्रमाण के आधार पर मतलब उन्होंने बोलना, तो इसे निदाघ शब्द का मतलब अर्थ लिया जाता है। तो निर्घंट, निर्घंट यानी कि स्टाम्प लगा देना, मतलब मोहर लगा देना कि ये होने ही वाला है, आप इसे चाह कर भी बदल नहीं सकते, टाल नहीं सकते। इसे निर्घंट उपयोग मतलब शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है, यदि इस ग्रंथ का नाम का नवखंड निदाघ निर्घंट, इसका नाम का यदि हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो भविष्य में जो जो होने वाला है वो प्रामाणिकता के आधार पर, निश्चित प्रमाण, सुनिश्चित प्रमाण के आधार पर हमने लिख दिया है। 9 अध्याय के आधार, मतलब 9 अध्याय में उसको बांट करके, विभाग करके लिख दिया है। तो हमारा जो पिछले जो चर्चा में मतलब हुआ था, वो हमारा लगभग प्रथम अध्याय मतलब पूर्ण हो गया था। अभी हम दूसरे अध्याय की और मतलब पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एक ऋषियों के, एक सन्यासी की बात उसमें लिखा हुआ था। प्रखंड के प्रथम खंड में, नवखंड निधान निधान निखंड के प्रथम खंड में, प्रथम अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि कैसे एक नाव में जा रहे थे बहुत सारे लोग, और मतलब चारों ओर से जो है एक काला बादल छाया हुआ आ रहा था। आप सबको बात याद तो होगा, स्मरण तो होगा, मैं केवल आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ, मतलब स्मरण करा रहा हूँ। तो वो जो है, जब मतलब वो जो नाव चला रहे थे, नाविक थे, जैसे हम नाविक कहते हैं, या तो जो केवट होते हैं जो नाव चलाते हैं, उन्होंने कहा कि आप जितने सारे मतलब बैठे हुए हैं, सबको तैरना आता है? तो उनमें से जो है 9 लोग जो है वो गृहस्थ अन्य थे, उसमें से केवल एक सन्यासी थे। आप ऋषि सन्यासी जो भी, या तो बाबा जी है, ऐसा समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को तो नहीं आ रहा है, तैरना नहीं आता है, तैरना नहीं आ रहा है, तो फिर आप सब मतलब मरेंगे, क्योंकि अभी मतलब बहुत जोर से बरसात होने वाली है। तो उसमें जो शांत जो बैठे थे, सन्यासी जो बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? नाव में पानी भर रहे थे। ये ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निर्घंट। हो सकता है ये कहानी आपको कहीं और मतलब पढ़ने को, सुनने को मिले, जानने को मिले, परंतु ये कहानी जो लिखा है अच्युतानंद दास जी ने, ग्रंथ का नाम नवखंड निदाघ निघंट, ये आज से 650 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा हुआ है। और वो उस समय कोई कागज कलम नहीं था, तो ताड़पत्र के लेखनी से, जो लोहे के लेखनी होती थी, लोहे के लेखनी से ताड़पत्र में लिखा जाता था। तो 1,86,000 की संख्या में उन्होंने उस समय लिखा था। तो आज से 650 वर्ष पहले ये कहानी भी उन्होंने ही लिखा था। तो हो सकता है ये कहानी को आपको मतलब किसी और के मुंह से भी सुनने को मिला है, परंतु हमारा यही प्रयास है, तो जो मूल स्वरूप है, हमें मूल स्वरूप मतलब मौलिकता के आधार पर हमें प्राप्त करना है। कहीं किसी ने बोल दिया, कहीं कुछ ने मतलब कहीं से हमने कुछ सुन लिया, उस आधार पर हमें नहीं पढ़ना है। हमें उस इस श्लोक, जैसे हम चाणक्य सूत्र को पढ़ते हैं, चाणक्य नीति दर्पण पढ़ते हैं, तो चाणक्य जी ने सबसे पहले अध्याय में, पहले ही मतलब अध्याय में उन्होंने बोल दिया कि मैंने नाना शास्त्र धुतम सारम चाणक्यम सार संग्रह, मतलब मैंने नाना ग्रंथों के शास्त्रों से जो मुख्य मुख्य जो अच्छे अच्छे श्लोक है वो मैंने संग्रह करके इसमें मतलब मतलब संग्रह करके मैंने इसमें स्थापन किया है। आप सब इसे मतलब चाणक्य ने संग्रह किया है, तो ऐसे आप चाणक्य चार सार संग्रह या तो चाणक्य नीति दर्पण आप ऐसा नाम दे सकते हैं। परंतु ये मैंने नहीं रचना किया, ये चाणक्य जी ने स्वयं कहा है। परंतु आजकल के लोग, ये तो जितने सारे मतलब उन्होंने शास्त्रों से उद्धृत करके
वहां पे मतलब संग्रह करके लिखा था, उन सभी शास्त्रों को तो मूल ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं है। तो सबको लगता है कि ये तो चाणक्य श्लोक में है, ये तो चाणक्य में है, ये तो चाणक्य जी ने कहा है। ये वास्तव में ये गलत है। चाणक्य जी ने वो श्लोक नहीं कहे हैं। उसका जो श्लोक है, वो जो सारे सारे जो मतलब नीति श्लोक है, वो अन्य अन्य शास्त्रों से लिए गए हैं। तो जिन जिन शास्त्रों से लिए गए हैं, उसमें तो केवल चाणक्य जी ने एक दो श्लोक लिया। ऐसे तो उनमें तो कई सारे श्लोक मतलब मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम महाभारत का मतलब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, तो क्या महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता अकेला गीता था? उसमें तो कई सारे गीता है, जैसे अष्टवक्र गीता है। अष्टवक्र गीता को लेकर के आजकल ऐसे कोई सन्यासी मतलब हो गए हैं, जो कि मतलब अपने आप को बहुत बड़ा आत्म साक्षात्कार योगी बताते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बाबा बताते हैं। और पता नहीं क्या क्या वो बता करके कि अष्टवक्र गीता ऐसी है वैसी है करके लोगों को केवल ठगने का काम करते हैं। तो हमें ऐसे चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। जो मौलिकता के आधार पर है, उन मौलिकता को हमें ग्रहण करना है, मौलिकता को हमें समझना है। तो जो जहां से मूल, जहां से आरंभ हुआ, उसी को हमें मतलब लेना है सबसे पहले। तो अभी बिना विलंब किए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि मैं उसका मतलब पहले किसी किसी कोई कोई उत्कलीय भाषा का मतलब लोग बाद में सुनेंगे रिकॉर्ड, तो उनको भी मजा आएगा। मैं उसका उत्कलीय शब्द की भी मतलब बोल देता। इन्होंने इसको जितने सारे छंद किए हैं, सबके सब पद्य रूप में इन्होंने लिखा है, अच्युतानंद दास जी ने। तो सबसे पहले मतलब ये लिखा है कि जड़ विज्ञानों को पढ़ी है वे जड़ बड़, चिन्मय विज्ञान छाड़ी, विदेशी ମାନଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପୁରେଇ ବଢେଇବେ ନିଶ ଦାଢି, ମନ ବୁଲୁଥିବ ବିଷୟରେ ଜଡି ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ହରି, ପଡ଼ିଲେ ହରି ରଖ ବୋଲି ସମ୍ପଦେ ଦେବେ ପାଶୋରି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ପତି ନାସିବେ, ଅପତିବ୍ରତୀପଣକୁ ଆଚରଣ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀରେ ମିଶିବେ, ଥୋକେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଦରେ ଖଟାଇବେ ଅଜ୍ଞାନରେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଗାଳି ପାଚିଲା କଦଳୀ ମଣୁଥିବେ ଥୋକେ ନରେ, ଯେତେ ଦୋଷ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥାଉ କାମ କେଳି ମାତ୍ର ସାର, ଅନଳେ ପତଙ୍ଗ ପଡିଲେ ଶେଷ ନଟି ଶେଷ ଫଳ, ମାଛ ଖାଇ ଥୋକେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇବେ ଶୁଣ ବିନତା ନନ୍ଦନ, ହାଟ ଯୋଗେ ସୁରା ପାନ କରୁଥିବେ କରି 84 ଆସନ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମାଗୁଥିବେ ବୈଷ୍ଣବ, ଫୁଲମାଳ ଥୋକେ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଶୁଭ କରିବେ ଅଶୁଭ, ଶୁଣତୁ ଗଡୁର କେତେ ମୁଁ କହିବି କଳି ଯୁଗର ଚରିତ, ଏପରି अज्ञान ହୋଇଯିବେ ଜନ ଦିନରେ ଚିପିବ ଭୂତ। मतलब ये उन्होंने मतलब लिखा है। अब इसके अर्थ को समझ, उन्होंने क्या क्या मतलब उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले ये लिखा है जड़ विज्ञान। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जड़ विज्ञान को पढ़े हुए बड़ा। जड़ विज्ञान का मतलब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है जड़ विज्ञान यानी कि अभी जो चल रहा है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर, या तो आईटी, या तो क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रा आईटी बोलते हैं। हाँ आईटी, इंफॉर्म टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नाम है, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी जितने सारे भौतिक विज्ञान है, तो आप सबको भी मालूम है, आप लोग तो सारे समझदार है, ये सारे के सारे जड़ विज्ञान ही तो है। तो इसको 650 वर्ष पहले उन्होंने लिख दिया था कि जड़ विज्ञानों को पढ़ी है वे बड़ा, चिन्मय विज्ञान छाड़ी। मतलब जड़ विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को पढ़ करके सब बड़ा बड़ा बोलते रहेंगे कि हम बड़ा है, और हमारे पास मतलब ये सारे के सारे बड़ी बड़ी विज्ञान है। हम मतलब हमको सब कुछ मतलब इसमें बात पता चल चुका है, इसमें हम मतलब सब हमको मतलब सारे मतलब तैर चुके हैं, सब हमने मतलब पढ़ चुके हैं, हम सब मतलब समझ चुके हैं, और हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हमसे बड़ा विज्ञानी कोई नहीं। ये सब बोलने वाले हैं। और क्या छोड़ करके बोलने वाले हैं? चिन्मय विज्ञान। चिन्मय विज्ञान यानी कि अध्यात्म को सब पीछे छोड़ देंगे, और केवल जड़ विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताकर उसको पढ़ करके ये आगे पढ़ेंगे। जो जड़ विज्ञान के मतलब आधार पर नहीं है, चिन्मय विज्ञान के ऊपर आधारित हो, फिर भी उसे वो मानेंगे नहीं, उसे नकारेंगे कि नहीं ये गलत है, ये प्रमाणित नहीं है, ये सिद्ध नहीं है, ये असिद्ध है, ऐसा बोल करके जो है वो आगे चलते रहेंगे। फिर उन्होंने मतलब क्या करेंगे कि उन्होंने कहा है कि विदेशी मानव को गृह पुरे बढ़े हुए निषेधाड़े। विदेशी यानी कि जो विदेश में रहने वाले हैं, उन लोगों को जो है अपने घर में मतलब घुसाएंगे, यानी कि अपने देश में उनको स्थान देंगे रहने के लिए। और अपना निस दाढ़ी यानी कि अपने जो मूछ, दाढ़ी मूछ है, वो उसको मतलब बढ़ाते जाएंगे। और आजकल मतलब देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, जो चाहे आप मतलब उसको फैशन मानिए, या तो उसको मतलब एक जीवन शैली मानिए। जैसे मतलब ओशो, रजनीश को कुछ लोग मानने वाले हैं, तो दाढ़ी मूछ छोड़ते हैं। यदि कोई मतलब मुसलमान है, इस्लाम को मानता है, तो वो भी मतलब दाढ़ी को छोड़ता है। मुझको मतलब भले न रखता होते पर दाढ़ी तो छोड़ता है। आज तो मतलब ऐसे देखेंगे तो हमारे सनातन धर्म के कई सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो कि दाढ़ी मूछ मतलब छोड़े होते हैं। और ऐसा लोगों को लगता है कि जिसने दाढ़ी मूछ छोड़ा है, छोड़ रखा है, तो वो सन्यासी है। वास्तव में सन्यासी का वो परिभाषा नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने, अच्युतानंद दास जी ने पहले से बोल रखा है कि
वो सारे के सारे मतलब विदेशियों को अपने घर में प्रवेश कराएंगे और दाढ़ी मूंछ को मतलब बढ़ाते चलेंगे। और मतलब उन्होंने मतलब क्या कहेंगे, क्या कहा है, बोले कि जो आध्यात्म विज्ञान है, जो आत्म विज्ञान है, जो चेतन विज्ञान है, जो आयुर्विज्ञान है, उसको सारे के सारे छोड़ देंगे। तो जरा आप कल्पना करिए, 650 वर्ष पहले लिखा हुआ जो भी बात है, क्या आजकल ये प्रमाणित नहीं हो रहा है? कितने लोग आत्मविज्ञान को मानते हैं, कितने लोग चेतन विज्ञान को मानते हैं, कितने लोग ये आयुर्विज्ञान को मानते हैं, कितने लोग चिन्मय विज्ञान यानी कि अध्यात्म विज्ञान को मानते हैं? तो इसका उत्तर आएगा कि 5% बड़े से बड़े, मतलब कठिन से कठिन, मतलब मुश्किल से मुश्किल जो बोलते हैं उर्दू भाषा में, मतलब कठिन से कठिन आपको मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो 5% ही मानते हैं। बाकी जो 95% है वो इधर इधर जड़ विज्ञान के पीछे ही मतलब पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम मतलब बोलते हैं कि मन बोलुथिबो विषय यारे जड़ी, लोके जानिबाकु हरि। मतलब ये जो लोग हैं, ये मतलब क्या करेंगे, ये अपने घर में मतलब विदेशियों को तो मतलब अपने घर में प्रवेश करा देंगे, परंतु इनका जो मन है वो विषयों में घूमता रहेगा। विषय यानी कि जितने सारे जो भौतिक है, जितने सारे जो माया के मोह के जो साधन है, मतलब माया मोह के जो माध्यम है, जो उसके माध्यम यानी कि जो जिसके कारण हम माया में फंसते हैं, मोह में ग्रसित होते हैं, उसको उसको आधार मतलब बना करके ये उनका जो मन है वो घूमता रहेगा। और संसार की जो सांसारिक बातें हैं, वही उसी को ये अधिक मात्रा में जो है उसे अपना मतलब गरिष्ठ मान करके, यानी वही श्रेष्ठ है। जो मतलब 10 लोगों ने माना यही अच्छा है, यदि एक व्यक्ति मान रहा है नहीं ये गलत है, ये एक व्यक्ति मानने से थोड़ी होगा, 10 लोग जो मानते हैं वही मतलब सही है। इसके आधार पर आपको मतलब जो है ये मन जो है उन लोगों का विषयों में मतलब घूमता रहेगा। और मतलब क्या है कि लोगों के सामने दिखावा करके ये राधे, ये कृष्ण, या तो हरि, या तो वेद, या तो पुराण, या उपनिषद, ये दर्शन, या तो जो भी है, ये केवल लोगों के सामने ये केवल जप करते रहेंगे। और ये लोगों के सामने प्राणायाम करेंगे, लोगों के सामने समाधि में झूठ मूठ का व्यवहार करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, यदि हम पतंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा है कि एकांत में आपको ध्यान कर, एकांत में प्राणायाम करना चाहिए, एकांत में मंत्र जप करना चाहिए, एकांत में यम नियम आसन प्राण, ये जो आसन है ये एकांत में करना चाहिए, किसी के सामने दिखावा करके नहीं। परंतु आप देखेंगे आजकल के सब लोग है जो है, सबको भेगा करेंगे, एकत्रित करेंगे कि आओ आओ प्राणायाम करते हैं, आओ आओ ध्यान करते हैं, आओ आओ ऐसा करते हैं, अरे आसन करते हैं, अरे लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? ये आत्म कल्याण के लिए ही किया जाता है। तो आत्म कल्याण के लिए किया जाता है तो एकांत में करना चाहिए। क्या आपने कभी मतलब देखा है कि कोई ऋषि ने समाधि मतलब अवस्था में क्या जाके किसी नगर में, या तो किसी नदी के किनारे, या तो किसी गांव में जाकर के लोगों को एकत्रित करके ध्यान किया, समाधि किया, या तो फिर प्राणायाम किया? कभी आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा, कि इतिहास में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अध्यात्म ग्रंथ के आधार पर ना सही, परंतु योग दर्शन के हम आधार पर देखेंगे, यदि हम उसको प्रमाण के आधार पर लेंगे, तो उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है ये सारी क्रिया आपको एकांत की अवस्था में करना चाहिए, किसी के सामने नहीं। तो ये बात है। तो आजकल लोग देखेंगे ये सब आपके सामने, सबके सामने दिखावा करेंगे कि देखो देखो मैं ऐसा आसन कर सकता हूँ, देखो मैं सर्वांगासन कर रहा हूँ, देखो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम करके 5 मिनट तक अपने सांसों को रोक देता हूँ, जैसे देखो देखो मेरा ध्यान इतने समय तक का होता है, देखो देखो मैं समाधि में मतलब लीन हो जाता हूँ। ये केवल जो है ना लोगों को दिखावा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए ये सब करेंगे। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, बोलते कि ये जो है जितने सारे दिखावा करेंगे, मतलब कोई भगवत के भक्ति में मतलब लीन होता हुआ कोई प्रदर्शन करेगा, कोई वेद को मतलब माध्यम बना करके प्रदर्शित करेंगे, कोई योग को माध्यम बना करके प्रदर्शित करेंगे, कोई यज्ञ को माध्यम बना करके प्रदर्शित करेंगे, कोई पुराणों को माध्यम बना करके प्रदर्शित करेंगे, कोई उपनिषदों को करके प्रदर्शन करेंगे, कोई ब्राह्मण ग्रंथों को करके प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, बोलते पढ़ ले हरि रखो बोली संपद देवे पासोरी। इसका अर्थ यह है, जब उनको यदि विपत्ति पड़ जाती है, पड़ जाएंगी विपत्ति, मतलब कुछ ना कुछ मतलब घेरे लेगा, तो ये सबके सामने मतलब बोलेंगे तो नहीं, परंतु कुछ गिने चुने लोगों के मतलब सामने जाकर के बोलेंगे कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को परिस्थिति हो गई है, क्या करना चाहिए, मैं इस मतलब इसमें विपत्ति से कैसे मैं उधर पाऊंगा, कोई यदि आपको कोई जानकारी हो तो बताओ। तो ये जो है इस प्रकार से वो बोलने लगेंगे। और जब उनको कोई संपत्ति या तो फिर सुखी मतलब मिलेगा, सुखी, तो ये किसी परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परम भगवान, ये किसी को मतलब याद नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से जो है आपको लक्षण देखने को मिलेगा। फिर क्या मतलब उन्होंने कहा है, कहा कि स्त्री माने सब प्रबल होइबे दुर्बल पति नासिबे। इसका अर्थ है जितने सारे जो स्त्री होंगे मतलब नारियां होंगी, वो सब प्रबल मात्रा में होंगी, मतलब उनके बल अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा स्त्री जातियों में। और मतलब क्या है, कहा जाता है कि वो अधिक मात्रा में कामातुरा हो जाएगी।
और कामातुरा के आधार पर जो है वो पाप करने में पीछे नहीं हटेंगे। वो कैसा भी पाप हो, कोई भी पाप हो, पाप करने में पीछे नहीं हटेंगे। और जितने सारे मतलब स्त्री होंगे, कोई कोई ऐसे स्त्री होते हैं, उन स्त्रियों को मतलब लगभग 5% मान लीजिए, या तो 1-2% मान लीजिए, इतने प्रतिशत स्त्रियों को, महिलाओं को छोड़ने छोड़ने के बाद में जितने संसार में महिलाएं हैं, महिला में जितनी सारी महिलाएं हैं संसार में, वो सब के सब जो है केवल पाप कर्म में प्रवृत्त होंगे। पाप कर्म का अर्थ नहीं कि मतलब वो कामातुर ही मतलब रहे, मतलब झूठ मिथ्या बोलना, मतलब असत आचरण करना, किसी को निंदा करना, और किसी की मतलब हिंसा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, किसी के प्रति स्नेह के आचरण में मतलब बंधन न बनना, ये सब भी तो एक प्रकार से पाप ही है। तो ये पाप कर्म करते रहेंगे। एक घर में यदि मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कभी जो है स्नेह का भाव नहीं रहेगा, यदि उनके मतलब घर में कोई माँ बेटी रहती है, तो भी मतलब इनके दोनों के आपस के प्रति कभी प्रेम भाव, स्नेह भाव नहीं रहेगा। यदि सास बहू है, तो भी उनके बीच मतलब जो है स्नेह का भाव नहीं रहेगा। ऐसा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जितने सारी महिलाएं वो सारे के सारे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगी। और फिर आगे कहते हैं कि दुर्बल पति नासेंगे। दुर्बल पति नासेंगे यानी के अपने ही जो दुर्बल, जो पति रोजगार क्षमता से मतलब हीन होंगे, या तो जो थोड़े मतलब उनको समागम करने से मतलब संतुष्ट देने में मतलब अक्षम होंगे, या तो दुर्बल होंगे, वो उनका नाश कर देंगे। नाश कर देंगे यानी कि हो सकता है उनका वध कर देंगे, हो सकता है उनको छोड़ के चले जाएंगे। ये मतलब ऐसा आप हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि केवल दुर्बल पति नासिब है, मतलब दुर्बल पतियों का नाश कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं लिखा अच्युतानंद दास जी ने कि उनको मार देंगे या तो उनको वध कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, ऐसा उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि नाश करेंगे, नाश कर देंगे। तो नाश कर देंगे तो ऐसा कई प्रकार के बर्बाद भी हो सकता है, इसका अर्थ भी आ सकता है। तो ये तो हम अपनी सोच के आधार पर हम उसको अर्थ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया कि नाश कर देंगे। तो नाश कर देंगे, उसके सारे जितने सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, वो सारे जो है हम उसको ले सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। उसके बाद में क्या कहा है कि अपतिवृत्ति व्रणु का आचरण है वह पंच स्वामी में से है। मतलब जितने सारे ऐसे मतलब कई सारे 50% महिलाएं ऐसे होंगी कलयुग में कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे पतियों के साथ में समागम करेंगे। और कोई कोई ऐसे मतलब 25% स्त्रियां ऐसी होगी जिनको 5-5 पतियों की आवश्यकता पड़ेगी कलयुग में। फिर उनके मतलब जो है, और ऐसा कहा है कि कुछ पति पत्नियां मतलब 10% पत्नी ऐसे होंगे, 10 से 20%, कि अपने पति को नौकर बना करके रखेंगे अपने पास में, कि तुम मेरा ऐसा काम कर, तुम मेरे लिए ये कर, तुम मेरा ये कर। वो सब मतलब वो जो है वो ऐसा मतलब रखेंगे, ऐसा मतलब उनमें उन्होंने लिखा है। फिर क्या मतलब कहते हैं कि सारे जो पत्नी हैं, जितने मतलब बहुत सारे ऐसे महिला होंगे जो कि वो केवल अज्ञानता के आधार आधार पर ही वो जीवन जिएंगे। ज्ञान उनको मतलब नहीं चाहिए, कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस जो मुझे मतलब मैं सबसे बड़ी बुद्धिमती हूँ, मैं सबसे बड़ी चालाक हूँ, चतुरी हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। इस अहंकार के माध्यम से वो घर गृहस्थी को चलाएंगे। जिसको मतलब अपना कंप्यूटर लैपटॉप चलाना, वो सबसे बड़ी चालाक है। जिसको मोबाइल से मतलब सब कुछ मतलब इंटरनेट की बात आ गई, ज्ञान आ गया, वो सबसे बड़ा चतुरी हो जाएगी। ये कलयुग के मतलब लक्षण है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि स्त्री कल्लेगाली पाचिला कदली मनु थिबे थोके नरे। इसका अर्थ है कुछ कुछ पुरुष ऐसे होंगे जिसको मन में ये भय हमेशा सताता रहेगा कि कहीं यदि मैं कुछ कर दूं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके ना चले जाए, तो फिर मतलब मेरी जो कामना है, जो वासना है, वो कैसे शांत होगा? क्योंकि मेरी कामना को, वासना को शांत करने वाली तो यही है। इसके लिए तो मतलब जैसे कहा जाता है ना, चांद के लिए तो अनेक तारे हैं, परंतु सितारों के लिए तो एक ही चांद है। ठीक उसी तरह कई कई पुरुषों के मन में यह आएगा कि मेरी पत्नी यदि चाहेगी तो उसे कई सारे पुरुष मिल जाएंगे, परंतु मुझे तो स्त्री मिलना बड़ा ही कठिन है। फिर मैं कैसे मतलब जीऊंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा? ये मतलब सभी पुरुषों का नहीं, कुछ कुछ पुरुषों का मन में ये रहेगा कि जो कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, या तो पत्नी मतलब चली जाएगी या तो पत्नी उससे अलग हो जाएगी, तो नहीं जी सकेंगे। मतलब उनके वासना इतने मतलब बढ़ा हुआ है को नहीं जी सकेंगे। तो ऐसे पुरुषों को जो स्त्रियां होती है वो अपने मतलब पैरों पर नचाएगी और अपना नौकर बना करके रखेगी। फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि उसको कितना भी गाली देंगे, कितना भी मतलब वो मारेंगे, लात भी मारेंगे, और उसको खाने के लिए नहीं देंगे, घर से भी मतलब निकाल देंगे, फिर से जो है फिर भी वो पुरुष जो है अपनी पत्नी को देवी मान करके पूजा करते रहेंगे। ये मतलब उन्होंने लिखा है। देवी मान करके पूजा करने का अर्थ ये नहीं कि वो आरती उतार देंगे, मतलब मन में चलो जो भी है मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरे कर्म, मैंने पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा, ये अपने आप को जो है एक थोड़ा उसको मतलब समझौता करने लगेंगे। मतलब ऐसा उन्होंने अच्युतानंद दास जी ने कहा है। फिर आगे कहते हैं
कि मेरी पत्नी जितना भी पाप कर ले, क्योंकि जितने 225 स्त्री को था वो काम के लिए मात्र सारा, काम के लिए आने के कामना ही मतलब मेरे लिए श्रेष्ठ है। वो भले दिन में जो भी करे, परंतु रात में तो बिस्तर में मतलब मेरे साथ में सोती है ना, बस मुझे और क्या चाहिए। इसी के लिए तो मैं उसे ब्याह करके लाया हूँ घर पे। ये विचार रख करके जो है पति या कुछ कुछ पुरुष जो है, जो 20%, 100% पुरुषों की नहीं, मान लीजिए अभी 140 करोड़ में से मान लीजिए कि 60 करोड़, 70 करोड़ या तो 80 करोड़ पुरुष है। तो 80 करोड़ पुरुष में से केवल 16 करोड़ पुरुष जो है इस प्रकार के मतलब मानसिकता में वो जिएंगे। बाकी जो अन्य पुरुष यानी कि 64 करोड़ जो पुरुष रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे, वो अपनी पत्नी के आधार पर नहीं जिएंगे। ऐसा हम मतलब समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार आग को देख करके पतंग जो है अनल को, अग्नि को देख करके जैसे झपड़ता है, वो स्त्री जो है अपने आप को सुंदर बनाने में, सुंदर मतलब सजाने में वो पीछे लगे रहेंगे। तो सुंदर, उनकी सुंदरता को देख करके केवल मुख की सुंदरता, स्तन की सुंदरता, शरीर की सुंदरता के आधार पर, उनकी हंसी की सुंदरता, उनकी नयन की मतलब देखने की सुंदरता के आधार पर वो बेहोश होकर के मतलब मूर्छित होकर के, आकर्षित होकर के उनको अपना पत्नी स्वीकार करेंगे, मतलब पत्नी बनाने के पीछे लगे रहेंगे। इसी के कारण जो है उनको पत्नी तो बनाएंगे, परंतु वो उनके नौकर बन करके उतना जीवन जिएंगे। तो कभी भी यदि आप लोग को यदि कोई विवाह नहीं किया है, यदि आपको विवाह करना है, तो सौंदर्य के आधार पर कभी किसी को विवाह नहीं करें कि उसका मतलब गोरा शरीर है, उसके मतलब उसका मुख सौंदर्य है, स्तन का सौंदर्य है, वो बहुत अच्छी पतली दुबली है, वो बहुत हंसती हुई बात करती है, उसकी हंसी कितना मधुर है, वो बहुत अच्छी अच्छी बात करती है, वो मेरे भावनाओं को समझती है। ऐसा समझ करके विवाह मत करें, नहीं तो फिर आपका जीवन नर्कमय बन जाएगा। ये समझ लीजिएगा। फिर आगे मतलब कहते हैं कि माछा खाई थोके वैष्णव होइबे सुनो बिनता नंदना। मतलब जितना सारा मतलब जो है, ये यहाँ पे थोड़े ब्राह्मण और वैष्णवों के लिए कहा गया, ब्राह्मण नहीं, मतलब गलती से ब्राह्मण निकल गया। इन्होंने वैष्णव यानी कि थोड़े सन्यासियों के लिए भी मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ वैष्णव आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एकांत में मछली और मांसाहार का भक्षण करेंगे, और जो है वो वैष्णव का धर्म का प्रचार करते रहेंगे। और कुछ लोग मतलब ऐसे होंगे कि हाट जोगे सुरा पाना करो करी 84 आसन। मतलब इसका अर्थ यह है कि कुछ आपको सन्यासी ऐसे भी मिलेंगे जो कि सुरापान करते हैं, मतलब मद्यपान भी करेंगे एकांत में, आप लोग को दिखा कर नहीं करेंगे, एकांत में करेंगे, जो कि किसी को दिखे नहीं, किसी को मतलब पता ना चले, वो एकांत में करेंगे। और आपके सामने आकर के योग प्राणायाम 84 आसन वो सब मतलब आपको दिखा देंगे, ध्यान वान सब मतलब करेंगे। और इसमें मतलब आगे ये कहा है कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मागु थी वैष्णव। मतलब वो गंध भी मतलब अच्छी अच्छी सुगंध की मतलब उनका आ रहा होगा, और वहां पे जहाँ मतलब जहाँ पर वो आश्रम मतलब बना के रखे होंगे, या तो मंदिर जैसा बनाए होंगे, या तो आश्रम जैसा मतलब वो जहाँ पे रहते हैं उनका निवास स्थान है। मतलब ये नहीं कहा कि मंदिर बनाया होगा या मठ बनाया होगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने निवास स्थान को मतलब उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। तो जहां पर उन्होंने मतलब निवास करके रहे होंगे, उस निवास स्थान में गंध बहुत अच्छा अच्छा सुगंध आता होगा, पुष्प यानी कि फूलों से मतलब सजाया होगा, फिर धूप यानी कि बहुत अच्छा धूपन मतलब क्रिया होती होगी, दीप दीप यानी कि दीपों से सजाया होगा, नैवेद्य अच्छे अच्छे मतलब आपको शाकाहारी अच्छे अच्छे घी अमृत से मतलब घी से बना हुआ बहुत सारे मतलब मीठे पकवान आपको मतलब देखने को मिलेंगे। और मांगुथे वैष्णव मतलब वो मांगते रहेंगे कि आप हमें मतलब दीजिए, हमें ये सब मतलब व्यवस्था करने में खर्चा आता है, ऐसा आपको मांगेंगे दान के सामने से कि दान मतलब दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमको खर्चा आता है, इसको चलाना पड़ता है। तो जहां जहां आपको मतलब कोई दान मांगे तो समझ लीजिएगा वो सन्यासी सही नहीं है। क्योंकि सन्यासी को दान मांगने का अधिकार किसी भी ग्रंथ में नहीं है, चाहे आध्यात्म ग्रंथ हो या तो कोई उपनिषद हो, कोई उपनिषद में तो ऐसा नहीं है, सन्यासियों के विषय में कोई धर्म का लक्षण नहीं मिला है। मतलब वहां पे सन्यासी आश्रम के विषय में कोई नियम नहीं लिखा है। मनु संहिता से लेकर के जितने सारे हमारे विंशति धर्म संहिता है, सभी ग्रंथों में मतलब सन्यासी का आश्रम का रहने वाले जो सन्यासी है, उनके धर्म क्या होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, वो सब विषय में लिखा गया। तो सन्यासी के लिए दान मांगना कहीं भी वो ग्राह्य नहीं है। यदि आपसे कोई बाबा जी, कोई सन्यासी, कोई साधु यदि आपसे दान मांगता है, दक्षिणा मांगता है, तो तुरंत समझ जाइए वो दान नहीं है, वो मतलब सन्यासी नहीं है, वो इसका व्यापार कर रहा है। आपको इसको तुरंत समझ जाना है। मतलब वो चाहे किसी भी मतलब संप्रदाय से हो, संप्रदाय के आपको मतलब कोई महत्व नहीं रखता। ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि फुल्ला माला थोके गड़ा रे लंबाई सुबह सुबह। कोई कोई जो है अपने मतलब शिष्यों के माध्यम से अपने मतलब स्वयं जो है अपना मतलब थोड़ा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, या तो अपना ही मतलब सम्मान बढ़ाते रहेंगे अपने शिष्यों के आधार पर, क्योंकि वो उनके शिष्य है, तो अपने गुरु की आज्ञा नहीं टालेंगे।
वो शिष्य को बोलेंगे कि जब हम आए तो बड़े से फूल माला लेकर के हमारे गल में मतलब डाल देना, या तो मतलब हम जब वो मंच पे आएंगे तो हमारे इतना बड़ा बड़ा उपाधि लेकर के हमारे नाम के आगे जोड़ करके तुम हमारे वहां पे प्रचार कर देना। तो शिष्यों को माध्यम बना करके जो है अपना 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 मतलब प्रतिष्ठा वो करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। फिर क्या कहे कि बोलेंगे, मतलब आगे कहे हैं कि सुनत गरुड़ केते मु कहिबे कଳି जुगर चरित एपरि अज्ञान होइबे जन दिनर चिपिब होता। और ऐसा है कि अपने आप को मतलब अपने आप को ब्रह्मा जी जैसे, अपने आप को शंकर जैसा, इंद्र वरुण कुबेरा जी जितने सारे हमारे लोकपाल है दिक्पाल है, उनके जैसे अपने आप को वो समझने लगेंगे। और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, सबसे बड़ा श्रेष्ठ विज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ सन्यासी, सबसे श्रेष्ठ साधु मतलब कह करके प्रचार करते रहेंगे। तो इस प्रकार से है विनता नंदन, मतलब जिसको वो कह रहे हैं, मतलब ये मालिका की बात है, उनके जो माता जी है वो विनता है। तो हमारे जैसे देखेंगे सनातन धर्म संस्कृति में माता जी के नाम से लेकर के मतलब संबोधन किया जाता है। जैसे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो कईयों ने कई जगह पे कोई ऋषियों ने, जैसे महर्षि भरद्वाज जी ने उनके कहते हैं, हे दशरथ नंदन आप विराजिए, आसन ग्रहण करिए। फिर मतलब लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन आप भी आसन ग्रहण करो। और सीता जी को कहते हैं, हे जनक दुहिते, हे जनक दुलारी आप भी आसन पर विराजमान हो। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता के नंदन, माता पिता के कुंवर, माता पिता के पुत्र या सुता ऐसे कह करके संबोधन करने का ये विधान है हमारे ये संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में। तो अच्युतानंद दास जी ने भी उन्हें कहा, हे विनता नंदन, मतलब इसी संस्कृति के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर उन्होंने कहा, हे विनता नंदन कलयुग में इतने सारे मतलब केवल इतना नहीं है, ऐसे ऐसे कई सारे मतलब बातें हैं, मैं क्या क्या मतलब उसमें मतलब चरित्र बताऊं। तो आगे मतलब बोलते हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे मतलब बातें मतलब करते रहेंगे, जो उनके बातें ही उनको अज्ञानी बनाने में मतलब तुला हुआ मतलब रहेगा, मतलब उनकी ही बातों के कारण वो अज्ञानी बनते जाएंगे, उनके व्यवहार आचरण के कारण वो दिनों दिन अज्ञानी बनते जाएंगे, ऐसा अच्युतानंद दास जी कहते हैं। और उसी के कारण वो रोगों से ग्रसित होंगे, दुर्घटनाओं में मतलब मरेंगे, बीमारी में मतलब मरेंगे। और इनको मतलब कहा गया है कि दिनर चिपीबो भूत, भूत यानी कि कोई कोई अलग से कोई ऐसा मतलब अदृश्य शक्ति आएगा जिसके कारण उनकी मतलब मृत्यु होगी। अदृश्य शक्ति क्या है, मतलब कोई मरेगा, या तो रोगों से ग्रसित होगा, या तो रोगों से मतलब मरेगा, या तो आत्महत्या करके मतलब मरेंगे। ये सब आपको मतलब देखने को मिलेगा। या तो कोई किसी को मतलब क्या करेंगे कि कोई किसी को मार देगा, या जो से भी हो, वो मतलब उनका मतलब प्राकृतिक रूप से मतलब उनका मृत्यु नहीं होगा, सुखद मृत्यु नहीं होगा, दुखद मृत्यु होगा, या तो अकाल मृत्यु होगा, मतलब कम समय में उनका मतलब मृत्यु हो जाएगी। ये समझ लेना, वो साधु सन्यासी मतलब लक्षण नहीं है। ये है विनतानंदन, ये कलियुग के चरित्र में ऐसा देखने को मिलने वाला है। फिर आगे मतलब कहते हैं कि हेमन मोहन हे विश्व भावन विशाखा की मने नहीं, जुगे जुगे आम्हे माने तोर दासी कर्म करू तार तोर पाई, अष्ट दले अष्ट सखी आंबे थाऊ अष्ट कुंज को जोगु बसाई, बेस्टाई द्वापर जुगर गुप्त कथा मान भूली गल कि गोसाई, ताଳ ବନ ଠାର କହିଲ ମନ୍ତ୍ର ବେଳ ଆସି ହୋଇଲାଣି, ଦ୍ୱାଦଶ ମିଶାଣ କହିଥିଲ ପୁଣି ବେଳ କାଳ ହେଲା ଜାଣି, ମୁହିଁ ସଖୀ ଜଣା ଅଛି ମୋ ନାଥ ହେ ସୁଦୟ ଆଖି ରଖି ଅଛ, ବଉଳ ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ କହିଥିଲ ତାହା କି ଭୁଲି ଯାଇଛ, ମନେ ଅଛି ଠିକ ନାଥ ହେ ତୁମର ଏବେ ହୁଏ ସାହା, ଶ୍ୟାମଳୀ ଧବଳୀ ପାଶେ ମୁହିଁଥିଲି ଦ୍ୱାପରର ଲୀଳା ଏହା, ଯମୁନା ବାହୁଡା ବେଳଟି ମୋହର କୁମ୍ଭ ଥିଲା ମୋର କାଖେ, କହିଥିଲ ଯାହା ଦେଲି ମୁଁ ସଂକେତ ପରଖୁ ଚକ୍ଷି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। मतलब ऐसे यदि मैं उत्कली भाषा में मतलब इसको यदि बोलता जाऊं, फिर इसका अनुवाद मतलब आपको बताता जाऊं, तो उसमें बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ उसका क्या क्या अर्थ उन्होंने मतलब लिखा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अच्युतानंद दास जी को उनके शिष्य मतलब बिनता नंदन जो है उनको प्रश्न करते हैं कि हे गुरु जी, इसमें मेरा मन नहीं भरा, अभी तृप्त नहीं हुआ, और बताइए और क्या होने वाला है, और बताइए और क्या होने वाला है, मुझे सुनने की और इच्छा हो रही है, आकांक्षा हो रही है, उत्कंठा हो रही है। तो वो फिर जो है अपने भगवान श्री कृष्ण को वो याद करते हैं, मतलब स्मरण करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हे विनता नंदन, द्वापर युग की बात है, मतलब वो थोड़ा अपना आप बीती बताते हुए हम ऐसा समझते हैं, मतलब वो उन्होंने अपना आप बीते को बताने के लिए वो द्वापर युग के समय में जाते हैं। और कहते हैं कि द्वापर युग के समय की बात है, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के हम दास दासी बन करके हम सारे बहुत सारे थे। तो हम उनको बोलते थे कि हे मनमोहन, हे विश्वभावन, तो युग मतलब जब जब मतलब युग युग में जिस जिस युग में आपने अवतार लिया है, उस युग में तो हम भी तो आपके साथ में दास दासी बनकर के हम सारे गोप गोपियां आपके साथ में ही तो है। और आपने हम सब में से अष्ट सखा और अष्ट सखी को तो आपसे सबसे मतलब महत्व देते हैं, और आपके अष्ट कुंज में हम लोग को ही आप मतलब स्थान देते हैं। तो हम तो हमारा जो भाव है, जो हमारा समर्पण है,
जो भाव है, तो आप इसके मतलब विषय में लेकर के हमारे लिए कोई कार्य नियुक्त करिए कि हम आपके लिए मतलब क्या सेवा करें, हमें कोई कार्य और दीजिए। क्योंकि इतने से मतलब जब हम आपकी सेवा करते हैं, फिर जब हमारे पास समय होता है तो उसमें हमारा समय व्यर्थ निकल जाता है, ऐसा हमें लगता है। तो आप हमें ऐसा कार्य दीजिए जो केवल 24 अहोरात्र जो है, मतलब अहोरात्र यानी कि 24 होरा हम आपके सेवा में, हम आपके कार्य में जुड़े रहे, जो जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो जब ऐसा मतलब वो कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें कोई मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र यानी कि कोई ऐसा अक्षर वाला मंत्र नहीं, मंत्र यानी कि कोई सूत्र उन्हें मतलब देते हैं, या तो उन्हें कुछ ऐसा बताते हैं कि आप ऐसा करो, मतलब कोई मंत्र, मंत्र यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कोई मंत्र है, या तो उन्हें कोई आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, ऐसा हम मतलब समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि आपने जो मतलब मंत्र प्रदान किया था तालवन में, तालवन मतलब अभी तो इतना पता नहीं है, परंतु जितना हमें जानकारी है, उत्तर प्रदेश के जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर 33 वन है, ऐसा हमारे आया है। परंतु कभी हम उसमें जाएंगे तो खोजेंगे, देखेंगे, वो तो बात की बात है। यदि आप लोग यदि कोई ब्रज क्षेत्र से हो तो आपको तो पता ही होगा, यदि आप लोग कोई मथुरा वृंदावन या तो ब्रज क्षेत्र से मतलब वहां पे जाके परिक्रमा करके या तो फिर वहां भ्रमण करके आए हो, तो आप लोगों ने उसको मतलब अनुभव से लिया होगा कि वहां पर कितने वन है। परंतु यदि हम मालिका के ग्रंथ के आधार पर या तो अन्य अन्य शास्त्रों के आधार पर देखते हैं, तो मालिका में भी लिखा है कि वृंदावन के पास में आसपास जो है 33 वन होता है। 33 वन में ये जो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे मतलब गाय चराने के लिए लेके जाते थे, चलते थे, और राधा जी के साथ में गोपियों के साथ में वो रास लीला करते थे, ऐसा मालिकाओं में भी मतलब वर्णन, बहुत सारा मतलब वर्णन मिलता है। तो बाकी 33 वन या 30 वन है वो तो हमें पता नहीं, वो तो केवल हम मालिका पढ़ते तो आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग बताइएगा यदि आप लोग मतलब किसी को मालूम है, तो सच में वहां पर 32 बने या 33 बने या 30 बने? अ, वैद जी प्रणाम। मेरा जो है वो हाँ जी प्रणाम। वृंदावन के पास ही है क्षेत्र। तो वहां पर बहुत सारे वन है वैद जी, पर अब जो वन है वो लुप्त प्राय है, कुछ ही वन बचे हैं अभी। तो ये जो वन है ये ऐसा नहीं है कि, वैद जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। तो ऐसा मतलब हाँ। लिखा है कि मतलब द्वापर युग के समय के मतलब आधार पर लिखा है। तो हो सकता है, संभव है कि उस समय मतलब 33 बन रहा हो, क्योंकि द्वापर युग मतलब अभी कितना समय हुआ, 5124 वर्ष पहले ही तो द्वापर युग था। अभी कलयुग का आरंभ हुए 5124 वर्ष हुआ है। तो संभवतः उस समय 33 बन था। और ऐसे भी देखते हैं तो आजकल जंगल को काट काट करके गांव शहर ऐसा बना दिया जा रहा है, हम साधारण लोग भी मतलब देख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनमें से छोटा छोटा बन रहा हो जो कि अभी नष्ट प्राय से या तो लुप्त प्राय से हो गया हो। परंतु 33 वन उस समय था, क्योंकि मालिका में द्वापर युग के आधार पर मतलब उन्होंने कुछ कुछ मतलब बातें लिखी है। उसके बाद में कहते हैं कि आपने जो हमें जो मंत्रणा दी थी, मंत्र दिया था काल वन में द्वापर युग में, तो जो समय आपने बताया था वो तो उस समय तो अभी आ चुका है। तो फिर हे मन भवन, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आप हमारे साथ जो लीला करने के लिए जो आपने आदेश किया था, वो फिर लीला आरंभ क्यों नहीं कर रहे? हम उसके बड़ी प्रतीक्षा के साथ में हम प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब देखने को, उसको अनुभव करने को, और साथ उस लीला में हम आपके सेवा करने को बड़े मतलब लालच है। तो कृपया आप मतलब जल्दी हमें दर्शन दीजिए और आप अपने लीला को आरंभ करिए, ऐसा उन्होंने कहते हैं। फिर उसके बाद में जो है, मेरे एक सखी भी थी जिसका नाम विशाखा है, जो कि मतलब आपको अन्य अन्य पुराणों में भी मतलब मिल जाएगी। ये मालिका ग्रंथ के आधार पर कह रहे हैं। मालिका का ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निर्घंट, जो कि अच्युतानंद दास जी ने उत्कलीय भाषा में लिखा 650 वर्ष पहले। ये हम बार बार कह रहे हैं, ये किसी पुराण शास्त्र के आधार पर, किसी अन्य शास्त्र के आधार पर हम नहीं बता रहे हैं, मालिका ग्रंथ के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें मतलब लिखा है अच्युतानंद दास जी ने कि उस समय मेरी एक सखी भी थी जिसका नाम है विशाखा। तो विशाखा ने मतलब भगवान श्री कृष्ण जी कहती है कि हे सखे, हे प्रभु, आप मेरे विषय में तो याद रखिए, मेरे विषय में तो मेरे विषय में भी स्मरण रखिए, कि अपने ऊपर मतलब मेरे ऊपर भी तो आप शुद्ध दया यानी कि अच्छी उत्तम दया करिए। तो एक बार जो है ऐसे मतलब कहते हुए यमुना के तीर से, मतलब यमुना के तीर 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 मतलब तट 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 के आधार पर जो है हम प्रस्थान कर रहे थे। और अपने बगल में मतलब काख में मतलब पानी का घड़ा था, और उनके दो सखी और थे, एक का नाम है श्यामली, एक का नाम है धवली। मतलब ये किसकी सखी थी? ये विशाखा की सखी थी। मतलब मेरा विशाखा के साथ में अच्छी मित्रता थी, बंधुता थी, और विशाखा की इन दोनों के साथ में अच्छी मित्रता थी। तो उन दोनों का नाम है श्यामली और धवली। तो ये दोनों सखी जो है उनके साथ में थी। तो वो मतलब जो है उस समय मौलसरी का मतलब मतलब ताल वन से हम यमुना के किनारे होते हुए हम मौलसरी वन, बकुल वन में हम आकर के पहुंचे। बकुल वन
यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा मौलसरी का पेड़ पौधा रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ उसका शाब्दिक अर्थ निकाल करके। अभी वास्तविकता क्या है ये तो अलग बात है, पर वन है। क्योंकि मैं इसे मतलब शाब्दिक अर्थ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर है, उड़ीसा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। पर यदि हम उसको देखते हैं इतिहास के आधार पर, तो उसको एकाम्र कानन, एकाम्र क्षेत्र के नाम से अभी भी मतलब कहा जाता है। वो तो भुवनेश्वर क्रिश्चियन लोगों ने मतलब उसका जब आए तो भुवनेश्वर नाम रखा गया, क्योंकि जहां से भी खोदा गया घर बनाने के लिए तो चारों ओर केवल शिव जी की ही लिंग प्राप्त हुई है। जहां से भी खोदा गया तो शिव जी के लिंग प्राप्त हुए। अभी भी मतलब कोई कोई घर बनाने के लिए खोदते हैं ना, तो शिव जी का लिंग प्राप्त होता है। तो वहां पे शिव जी को मंदिर मतलब जो है पहले था, ऐसा बोल करके फिर वो शिव जी का वहां पे मतलब फिर खोदाई नहीं होती है। कोई से मतलब मूड पाषाण रहते हैं, अरे शिव जी का लिंग है तो क्या हुआ, चलो उधर लेकर के विसर्जन कर देते हैं, हम अपना घर बनाएंगे, पैसे दे करके खरीदा है भैया। ऐसा बोल करके फिर वो कुछ ऐसे विधर्मी लोग, मतलब विधर्मी जैसा है हमारे सनातन धर्म के ही कुछ लोग, मतलब शिव जी का लिंग प्राप्त हो। अभी मतलब पिछले महीने में वहां पे खुदाई हुई, तो एक साथ में चार चार शिवलिंग उनको प्राप्त हुआ। जब उनको मतलब हैरानी हो गई, अरे अभी ये चार चार शिवलिंग का क्या करे, तो वो जो लेकर के उन्होंने किसी मंदिर में दान दिया। ऐसा अभी कौन से मंदिर में दान दिया वो तो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, परंतु चार चार शिवलिंग के अभी मतलब उन्हें प्राप्त हुए। अभी इतने सारे शिवलिंग मतलब खुदाई के समय मतलब क्यों निकल रही है, तो इसका अर्थ है वहां पर शिव मतलब मंदिर था या तो शिवलिंग था, जो भी है ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वो जो भुवनेश्वर है, वहां पर एक आम का वृक्ष होता था पूरे जंगल भर में। मतलब अन्य अन्य वृक्ष बहुत होते थे, छोटे छोटे वृक्ष, परंतु सबसे बड़ा वृक्ष था वो एक आम का वृक्ष था। तो वो एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष था, लगभग आधे जंगल को घेर के रखा था, इतने उसके शाखा प्रशाखा थे, है ना। इसके लिए उस क्षेत्र का नाम एकाम्र कानन, एकाम्र क्षेत्र, इस प्रकार से उसका नाम रखा था। यदि आप इसको प्रमाण के आधार पर देखेंगे तो ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, या तो वामदेव संहिता है जो वामदेव महर्षि ने लिखा है, शंख संहिता है, शंख स्मृति है, और नीलाद्रि महोदय है, लिखित संहिता है, ऐसे कई ग्रंथ भी उसके मतलब प्रमाण मिलते हैं कि वो एकाम्र क्षेत्र है। तो जो भी है, तो अभी यहाँ पर भी मतलब इतिहास के आधार पर देखेंगे तो भुवनेश्वर नाम कब रखा गया, तो आज से 50-55 साल पहले ही इसका नाम भुवनेश्वर रखा गया। तो 50-55 साल पहले उसका नाम एकाम्र क्षेत्र, एकाम्र कानन ही था, भुवनेश्वर नहीं था। तो जो भी है इस प्रकार से अन्य अन्य यदि हम देखते हैं मतलब पूरे भारतवर्ष में, तो जो जो वन है उस वन के आधार पर जो है आपको मतलब जानने को मतलब मिल जाना चाहिए। जैसे मालूम है आप लोग को, जब हरितकी के ऊपर जब हमारा आयुर्वेद चर्चा हुआ था, तो हमने मतलब पढ़ा कि वो चेतक वन था वहां पर, जहां पर वैद्यनाथ जो शिव जी ज्योतिर्लिंग है। तो हमको तो पहले मतलब उसका प्रमाणित करना था, प्रमाणित मतलब चाहिए था कि वहां पर चेतक वन था या नहीं था। क्योंकि चेतक वन मतलब जो चेतक की जो हरितकी है, चेतक की हरितकी वहां पे बहुत ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में वहां पे उपलब्ध, इसीलिए उस वन का नाम जो है, मतलब जंगल वहां पे केवल हरितकी के आधार पर था, इसीलिए उसका नाम चेतकी वन रखा गया था। जब हमने मतलब किसी को पूछा फोन करके, किसी भाई को, तो बोले कि हाँ भैया ये तो हमारे यहाँ पे ही है झारखंड से, और यहाँ पे बिल्कुल अभी भी मतलब वहाँ का नाम जो है चेतकी वन है, परंतु चेतकी वृक्ष का तो नहीं है यहाँ पे। तो बोला चलो ठीक है भैया, जैसे अभी यहाँ पे जगन्नाथपुरी है, तो पुरी का मतलब उसका नाम क्या है, वास्तविक नाम उसका नीलगिरी है, क्योंकि वहां पे नील नाम का एक पर्वत हुआ करता था, परंतु अभी नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम शहर जैसा बन गया है। तो इसका जो पुरातन नाम है वो नीलगिरी अभी भी है, नीलगिरी, नीलाचल, नीलालय, नीलवलय, ऐसे उसके नाम है। तो जो उसके प्राचीन नाम है, पुरातन नाम है, भले वो नष्ट कर दिया गया, वो जगह को मतलब ध्वस्त विध्वस्त कर दिया गया, परंतु उसका जो वास्तविक नाम है, प्रकृत नाम है, वो तो नष्ट नहीं हो सकता, वो तो भूला बिसरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से है। तो ये मतलब जो है विशाखा के साथ में चलते चलते जब ये आए, तो ये कहाँ आए, बकुल वन में, यानी कि उस समय हो सकता है उस समय ज्यादा मोलसरी का पेड़ पौधा रहा हो उस वन में, ऐसा हम समझते हैं। तो उसमें मतलब कहते हैं अच्छा तुम तो भगवान श्री कृष्ण से मतलब मिलकर आ रही हो, तो उन्होंने क्या कहा, तो बोले कि ये तो द्वापर की तो नहीं है, कलयुग में तो बहुत बड़ा लीला होने वाली है, बहुत बड़ी, और तुम लोग जो है, तुम लोग भी मतलब जन्म लो, और उसके साथ में हम लीला करेंगे, मतलब कलयुग के अंत के समय में। तो फिर उन्होंने जो है मतलब मैं जो है फिर मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास में चला गया, उनके पैरों को पकड़ लिए, बोले कि हे चित्तचोर, हे भगवान, मैं तो जितने मतलब आप तो हमेशा कहते हैं, सदा कहते हैं कि जब जब मेरा अवतार होता है, मतलब मैं आता हूँ, तब तब तुम मतलब जो है मेरे दास मतलब मेरे सखा बन करके रहते हो, परंतु आप तो हमें सखा कहते हैं, परंतु मैं तो आपको अपना दास ही मतलब मैं तो अपने आप को आपका दास ही समझता हूँ। तो मुझे बताइए कि मतलब फिर मतलब अब यहाँ से द्वापरी का मतलब समय निकल जाएगा, आपकी लीला जब समाप्त हो जाएगी, फिर हम कब मतलब मिलेंगे, कब आपका दर्शन होगा, कब आपका साक्षात होगा। तो उन्होंने कहा कि कलयुग का जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में
हम हमारा जो है लीला आरंभ होगा, प्रकट होगा। ऐसा मतलब उन्होंने मतलब कहा है। तो फिर 5,000 वर्ष अभी तो बहुत मतलब कम समय रह गया, क्योंकि अभी 5,124 वर्ष चल रहा है। तो आज से 650 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने लिखा अच्युतानंद दास जी ने। तो उस समय उन्होंने लिख दिया कि अभी तो बहुत कम समय रह गया है, अभी बहुत जल्द जो है भगवान श्री कृष्ण जी का लीला प्रकट जो मतलब है वो देखने को मिलने वाला है। और जो है मैं भी मतलब उस समय उनके साथ में रहने वाला हूँ। वो अपने शिष्य को विनोदानंदन को बोलते हैं। फिर मतलब आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे प्राणों के प्राण हैं, और मेरे स्वामी भी मतलब वही है। मतलब वो अपने जैसे स्वामी, प्रभु, मालिक हम ऐसे कहते हैं ना, पर्यायवाची शब्द है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक तो वही है, मेरे गति मेरे मुक्तिदाता वही है, और मैं ही मतलब जो है मेरे अपने प्राणों का प्राण जो है वही है। तो मेरे श्री कृष्ण भगवान जो है मुझे एक बार मतलब कहा था कि तो मेरे हमेशा सखा रहते हो, तुम चिंता क्यों करते हो? जब भी मैं मतलब समय जब समय आएगा तो तुम्हें तो मैं अपने साथ में लेकर के जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मेरे जितने भी भक्त होंगे सबको लेकर के मैं एक रास लीला मतलब रचने वाला हूँ। रास लीला अर्थ ये नहीं कि मतलब कोई रमण करेगा, ऐसा नहीं है। रास लीला यानी कि एक प्रकार से लीला, या तो कोई नर लीला, ऐसा मतलब हम समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा विस्तार से नहीं लिखा है, सूत्र के आधार पर लिखा है। फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने मतलब ये कहा है कि एक मिनट में आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। 13-5 निकट होइला अमावास्यान निधन, पुष्या कर्कट को सम सूर्य गले भक्त मिलिया से दिन। ऐसा उन्होंने मतलब लिखा है। 13-5 यहाँ पे मतलब लिखा है। 13 13 यानी कि 13, 5 यानी कि आपको सबसे पहले 5 लिखे, उसके दाहिने भाग में शून्य लिखे, कितना होगा 50। उसके दाहिने हिस्से में 13 लिखे, यानी कि 5,013 होता है। तो आपने मतलब कहा था कि 50 के मतलब 5 शून्य के बाद में 13 लिख दो, जो समय आएगा उसके बाद का जो समय है वो हमारे प्रकट होने का समय है। तो हे प्रभु, आपने तो हमें ये मंत्र दिया था तालबन में। तो आप फिर मतलब बोला था कि 5,013 वर्ष के बाद में मैं प्रकट होऊंगा, और हम सब मतलब जो है साक्षात करेंगे। अभी तो बहुत समय मतलब निकट आ गया है, मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ। आप फिर मतलब कब आएंगे? मतलब ये अच्युतानंद दास जी 650 वर्ष पहले उन्होंने मतलब ये लिखा है। फिर उसके बाद में जो है कि 5,013 वर्ष के बाद में मतलब क्या है कि उसमें मतलब उन्होंने कहा है कि अमावस्या र निदाना, अमावस्या मतलब का मतलब कहा है, बोला कि मतलब वहां पे सोमवार के दिन होगा, और उसी दिन जो है अमावस्या तिथि होगा, सोमवार का दिन होगा। और सूर्य भगवान जो है पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि के दिन उसमें जो है और उसी दिन मतलब संक्रमण होगा, मतलब रवि संक्रमण, जैसे सूर्य संक्रमण रवि संक्रमण संक्रांति दिन कहा जाता है। अमावस्या के दिन सोमवार का होगा। सूर्य भगवान जो है पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि को वो चलायमान होंगे। मतलब कर्कट संक्रांति है यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे समझना है। और वहां पे जो है धीरे धीरे मतलब लीला प्रबल हो जाएगा। अभी 5,013 वर्ष जो मतलब यहाँ पे लिखा है, अमावस्या तिथि होगा, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में भगवान सूर्य जो है वहां पे मतलब संक्रमण। वो तो फिर पंचांग निकालना पड़ेगा, वो कौन सा वर्ष है क्या है। मतलब जो लिखा है वो मैं हमने आपको मतलब बता दिया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि उठो उठो, अभी मतलब सोने का समय नहीं है, सोने का समय है। अभी तो भारतवर्ष में चारों ओर केवल विधर्मी ही विधर्मी, म्लेच्छ ही म्लेच्छ, यवन ही यवन चारों ओर मतलब जो है फैले हुए हैं। और हमारा उसको मतलब साथ देने के लिए हमारे भारतवर्ष के ही कुछ मतलब हैं जो कि विधर्मी बन के विधर्मियों का साथ दे रहे हैं। ऐसा अच्युतानंद दास जी ने मतलब लिखा है। और वो शब्द में मतलब मैं आपको मतलब पढ़ा देता हूँ, जो कि उत्कल भाषा में मतलब लिखा है। तो कहते हैं कि त्रिपाद धर्म स्थापना करिब बोली द्वापरु अछमु कही, उठ उठ प्राण ईश्वर लुचिले आउ तो चलिबो नाही, साज बीरवेश आहे हे देवेश प्रबल होइछि म्लेच्छ वंश, कहे अभिराम प्रभु दया करी सुदर्शन मन तोष। इसका अर्थ है कि बहुत सारे विधर्मी मतलब चारों ओर से मतलब प्रसारित हो जाएंगे, और हमारे सनातनियों के मतलब कुछ भाई बंधु जो है साथ देंगे, विधर्मियों का साथ देंगे। इसलिए अभी सोने का समय नहीं है, उठो उठो जागो जागो, मतलब ऐसा उन्होंने मतलब फिर कहते हैं। फिर आगे मतलब कहते हैं, कहती चैतन्य मोर कथा सुन मन जहाँ पचारिलु देवी बताई, मूर्खा आगे न कहिबो गोपति आके रखिबो प्रणव ठारो मूल्य रत। मतलब ऐसा ये से मतलब समझने जाए मतलब बोलते जाएंगे, फिर आप अनुवाद करेंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। मैं इसको केवल अनुवाद ही बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हे मतलब अपने आप को मतलब वो कहते हुए मतलब कहते हैं कि हे मेरे विनतानंदन शिष्य, तुम ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें ओमकार से भी बड़ा मतलब महत्व देकर के मेरी बातों को ध्यान से मतलब समझना है और सुनना है, उसे ग्रहण करना है। मतलब हम ओमकार को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हम सनातन धर्म में कोई भी मंत्र हो, यदि मंत्र के आगे ओमकार नहीं लगा है तो मंत्र मंत्र नहीं है।
ऐसा मतलब हम समझते हैं, क्योंकि ओमकार को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। ओमकार को प्रणव कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृत में, यानी कि प्रपंच न कारः वह, यानी कि वो प्रपंच नहीं है, और मतलब वह है, वह यानी कि वो हमारे आत्म स्वरूप है। यानी कि हम ओमकार का जप करते हैं तो हमारे आत्म शक्ति को वो दृढ़ करती है, आत्म शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए ओमकार का जप सबको करना चाहिए, ये उसका अर्थ है। इसीलिए उसको दूसरा नाम है प्रणव रखा गया। तो अच्युतानंद दास कहते हैं कि प्रणव से भी इसको मतलब ओमकार से भी और अधिक मतलब अमूल्य रत्न समझ करके जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने हृदय में धारण करो। ये अच्युतानंद दास जी अपने शिष्यों को बताते हैं। ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ नरगंट, जो कि उड़िया भाषा में उत्कलीय भाषा में लिखा हुआ है। फिर मतलब कहते हैं कि अणाकार मंत्र को जप करना चाहिए, और राम नाम, राम कृष्ण शिव हरि, ये इनमें से कोई एक मतलब भगवान या तो देवता के अधीन जो है आश्रित रह करके रहना चाहिए कलियुग के मनुष्य को। नहीं तो फिर उनके मतलब कब उनका अकाल मृत्यु हो जाएगा, कब उनको रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, वो कहीं नहीं कह सकता। ऐसा अच्युतानंद दास जी बोलते बोलते हैं। फिर आप ये मत कहना कि आपने बताया है, आपने बोला है। जो मालिका वो हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मालिका में मतलब उन्होंने अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि ओमकार का मंत्र का अणाकार मंत्र के साथ में मिला मिला करके जो है आपको प्रत्यक्ष करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि आप राम को मतलब उसमें या तो कृष्ण को जोड़ दीजिए, शिव जी को जोड़ दीजिए, हरि को जोड़ दीजिए, या तो राधे को जोड़ दीजिए, किसी को मतलब जोड़ करके आपको मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक कलियुग का समाप्त ना हो जाए। ध्यान से रहे का जब तक समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि कली इतना बड़ा मतलब ऐसा मतलब क्या कहें, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि डेंजरस, मतलब इतना भयानक भयावह योग है कि आप मतलब उसका कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब क्या क्या होने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बाप यदि बेटी से मतलब विवाह कर लेता है और बेटी को रखेल बना करके रख सकते, तो ये कलयुग की ही मतलब महिमा है। क्योंकि अन्य युग में ये मतलब देखने को नहीं मिला, ना सत्य युग में, ना त्रेता युग में, ना द्वापर युग में। ये केवल कलयुग में ही मतलब मिला है। अपने बहन से मतलब विवाह करते हैं, अपने चचेरी बहन से विवाह कर लेते हैं, मामा की लड़कियों से विवाह करते हैं। मतलब क्या क्या मतलब विधर्मी है, क्या क्या मतलब उसमें पाखंडता फैल रही है, और क्या क्या मतलब ज्ञान विज्ञान नहीं मतलब सब कुछ है। ऐसा मतलब सब आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं ये कलियुग का ही मतलब प्रभाव है। तो इन्होंने कहा कि जब तक कलियुग का समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपको ओमकार को अणाकार के मतलब साथ में मिला करके राम कृष्ण शिव हरि राधा किसी भी मतलब देवता के आश्रित होकर के उसका मतलब आपको जो है मंत्र जप करना चाहिए। फिर उसके जो है आप अपने हाथों से कभी भी किसी को कष्ट देने वाले कर्म का नहीं करना है। मुंह में हमेशा अपना मतलब कोई भी मंत्र का जप करना है। हृदय में श्रद्धा भक्ति और विश्वास को धारण करना है। और जो है कि मन में जो है जब आप मतलब एकांत में हो, या तो असोच की अवस्था में हो, मतलब असोच यानी कि कोई जैसे कोई जन्म होता है, या तो जैसे सुत का सोच है, मृत का सोच है, या तो हम शमशान में होते हैं तो असोच अब असोच की अवस्था होती है, या तो हम मल त्याग करते हैं तो असोच की अवस्था होती है, मूत्र त्याग करते हैं तो असोच की अवस्था होती है, हम नींद में मतलब सोते करके सुबह उठते हैं तो असोच की अवस्था में होती है। तो ऐसे जो असोच के मतलब असोच मतलब अवस्था में होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मन मन मतलब उच्चारण करते हुए नहीं, केवल मन में उसका ध्यान मतलब चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? तो एक अक्षर यानी कि ओमकार का केवल चिंतन करना है असोच की अवस्था में। तो जो है आपको रोग नहीं सताएगी, आपको अकाल मृत्यु नहीं होगा। फिर उन्होंने मतलब कहते हैं कि उस समय जो है आप ये जब मतलब जब कोई ऐसे कार्य करते हुए मिलेंगे तो समझ लेना ये भगवान श्री कृष्ण के समय में जब जब वो अवतार होते हैं तो ये उनके साथ में गोप या तो गोपिया या तो उनके दास या तो सखा बन करके वो रहते हैं हर बार में। तो ये उसके लक्षण है देखने से, मतलब ये यदि लक्षण देखने को मिलता है तो समझ लेना वो उनके भक्त है। ऐसा अच्युतानंद दास जी कहते हैं। फिर जो मतलब आगे कहते हैं कि एकांतिक भक्ति हृदय में मतलब जिनके मन में रहता है, और उस समय जो है 64 योगिनियां जो योग माया के साथ में मिल करके भगवान श्री हरि विष्णु के आधार मतलब आदेश से अनुसार जो है वो चारों ओर विचरण करेंगे अदृश्य शक्ति बन करके। और यही इन्हीं के कारण किसी को रोग होगा, किसी का मतलब किसी को पित्त रोग होगा, किसी को वात रोग होगा। मतलब कौन सा रोग होगा ये भी मतलब उन्होंने कहा है कि पित्त जनित वात जनित रोग होगा, कफ जनित रोग उनको कभी नहीं होगा। तो आपको जिनको मतलब देखेंगे कि इनको वात जनित रोग है, पित्त जनित रोग है, तो समझ लीजिएगा कि वो भक्त नहीं है। आप इसको इस लक्षण से भी आप जो है आप पहचान कर सकते हैं। यदि किसी को लक्षण है कभी, यानी कि किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, या तो किसी को मतलब मतलब जो भी है कफ का यदि लक्षण मिले तो समझ देना। और केवल कफ का लक्षण से मतलब ये
पर्याप्त नहीं है। वो मतलब मंत्र जाप करते हैं कि नहीं, उनके हृदय में श्रद्धा भक्ति विश्वास है कि नहीं, वो भगवान के ऊपर वो आस्तिकता मतलब उनके मन में है या नहीं, ये भी मतलब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप धोखा मतलब खा जाएंगे, ये ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कली का जब 5013 वर्ष मतलब बीत जाएगा, 15 से 15 मतलब जब बीत जाएगा 15 वर्ष के बाद में, तो उन्होंने मुझे मतलब मंत्र दिया था तालबन में। मंत्र यानी कि उन्होंने कुछ बातें बताई थी, जैसे मंत्र कहते हैं। मंत्र यानी कि मान लीजिए कि हमने आपको मतलब कुछ कहा, तो आपने अपने अपने हृदय के अंदर में इसको गुप्त रख दिया, किसी को बताया नहीं, तो वो वाक्य जो है आपके लिए मंत्र है, मंत्र की तरह आपको काम करेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मतलब गुरु की कही हुई वाणी को यदि आप गुप्त रूप से रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो वो आपके लिए मंत्र है। मंत्र का अर्थ है ना, ऐसा नहीं है कि ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओ ये नमः, ये मंत्र नहीं है। ऐसे आप मतलब वेद देखेंगे तो वेद के सारे मंत्र है, परंतु वो सारे के सारे मतलब क्या है, वो झूठा है, वो उच्छिष्ट है, ऐसा कहा जाता है। फिर मतलब जो गंगा का जल है वो भी उच्छिष्ट है, शहद भी जो है वो उच्छिष्ट है, दूध जो है वो उच्छिष्ट है। ऐसे कई प्रकार के जो मतलब है, इसे तो संसार में जितने सारे मंत्र है सब के सब उच्छिष्ट है, ऐसा कहा जाता है। तो उच्छिष्ट होकर फिर मतलब वो पवित्र कैसे हो जाता है? तो जो गुरु के मुख से, जो श्री गुरु के श्रीमुख से मतलब मुखारबिंद से ग्रहण करके जब आप गुप्त रखते हैं, तो वो मंत्र जो है आपके लिए काम करता है। तो पुस्तकों से ग्रंथ से मतलब पढ़ करके आप उसको लेते हैं, तो वो मंत्र आपको कभी फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु के मतलब शरण में जाना चाहिए हर किसी को, ये उसका रहस्य है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि धन्वंतरी जो है, मतलब इतने सारे रोगी हो जाएंगे कि धन्वंतरी भगवान भी मतलब चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए हर घर में रोगी आपको मिलेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। परंतु आज से यदि 50 वर्ष हम पहले पीछे चले जाएंगे, या तो 50-60 वर्ष पहले, तो रोगी ही कोई नहीं था, सारे स्वस्थ थे। तो ये मालिका की जो बात है वो बिल्कुल सही है। फिर मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि 10 वर्ष की आयु में 20 वर्ष जैसा दिखने लगेंगे, 20 वर्ष की आयु में 40 वर्ष जैसे दिखने लगेंगे, और 40 वर्ष की आयु में 70-80 साल के वर्ष जैसे आपको मतलब दिखने लगेंगे। तो उन्होंने मतलब कहा है कि कम आयु में सबके बाल पक जाएंगे, जबकि बाल पकने का जो आयु है वो 70 वर्ष के बाद की आयु का है। तो 40 वर्ष के पहले के बाल मतलब पक जाएंगे, यानी कि 80 वर्ष की आयु को, अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मालिका में लिखा है। ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निर्घन। तो ये बात आज सत्य प्रमाणित हो रही है कि नहीं हो रही है? आप देखेंगे ऐसे तो कोई रोगी हमारे पास आते हैं जो कि 8-10 वर्ष के बालक भी मतलब बच्चे भी आते हैं, कि मतलब अपने माता पिता लेकर के आते हैं, बेजी बेजी मेरे बच्चे का देखो बाल पक गया है। अबे 8 साल का लड़का है, बाल पक गया, तो अब उसका अभी पूरा जीवन बाकी है, तो कैसे करेगा वो? उसका मतलब कोई औषधि दीजिए। कोई कोई हमने ऐसे लोग देखे जो 18-20 साल की आयु में उनके बाल पक गए, और मालिक मतलब अच्युतानंद दास जी ने क्या लिखा है नवखंड निजांग निगम में, कहा जाता है कि बाल पकने का जो आयु है वो 70-72 वर्ष की बाद की आयु का है। यदि आपको 20-25 वर्ष मतलब यदि आपके बाल पक जाए, तो समझ लीजिए आप उस अवस्था में पहुंच गए, मतलब आप 70 वर्ष की आयु में पहुंच गए हैं। भले ही आपकी आयु 20 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 60 वर्ष ही क्यों ना हो, यदि आपके सारे बाल पक गए हैं। ऐसा कहा है कि 70 वर्ष के बाद में बाल धीरे धीरे पकना आरंभ होता है, और 84 वर्ष की आयु में सारे बाल पकते हैं, मतलब शरीर का बाल जो है 84 वर्ष की आयु में पकता है। ऐसा मतलब जो है मालिका में मतलब लिखा है, अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। मालिका का नाम है नवखंड निधान निगन। यदि कोई उत्कली मतलब कोई है, मालिका खरीद करके आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें मतलब फिर मतलब कहते हैं कि सबके सब जो है जरा और वार्धक्य अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे कलयुग के समय में। तो आप देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि मतलब पूरा युवा जैसा दिख रहा हो, किसी के चेहरे में तेज नहीं, किसी के शरीर में तेज नहीं, किसी के वाणी में तेज नहीं है, किसी के कर्म में तेज नहीं, किसी में विचार में तेज नहीं है, कोई किसी का टांग खींचता है, कोई किसी का मतलब सारे के सारे तेजोविहीन है, कोई तेजोमय नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रमाण रहा है। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने ऐसा कहा है कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि होगा, गुरुवार होगा, और उसी दिन जो है पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि, सूर्य राशि में मतलब सूर्य में प्रवेश मतलब करेंगे, नहीं सूर्य नहीं, चंद्रमा मतलब उस समय मतलब होंगे, और सूर्य भगवान जो है उस समय कर्क के ये मीन मतलब राशि में मतलब होंगे। तो उस समय जो है धीरे धीरे अब ये जब मतलब आपको देखने को मिलेगा ये स्थिति, ये आपको वातावरण देखने को मिले, तो समझ लीजिएगा ये सभी भक्तों को एकत्रित होने का ये समय है, ये आपको समझ देना चाहिए। और उस समय चारों ओर जो है आपको कुछ शब्द सुनने को मिलेगा, तो वो शब्द भी मतलब उन्होंने लिखा है। तो वो शब्द मतलब क्या क्या है, तो उन्होंने कहा है कि, एक मिनट मतलब कहाँ गया वो शब्द,
हाँ, दश शंख भक्त मेଳ शुक्लाष्टमी जीवବାର ବୈଶାଖରୁ କଳକି କରିବେ ଖେଳ ସେଦିନରୁ ଶୂନ୍ୟ ଡାକ ପୃଥିବୀରେ ହେବ ଚମକ अंधार କ୍ଷିତିରେ ମବେ पापी पल दृष्टि पथे थिबे गोपाल मन भजुथिबु नंद दुलाल। मतलब उन्होंने कहा है कि चारों ओर जो है भक्तों की मतलब कुछ मतलब शब्द नारा आपको सुनने को मिलेगा। क्या क्या नारा मिलेगा? मतलब चारों ओर जय गोपाल जय गोविंद राधा स्वामी जय जय, मतलब नंद दुलार, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मतलब जितने सारे नाम है वो आपको सबको जो है चारों ओर सुनने को मिलेगा। तो ये समझ लेना कि भक्तों का मतलब मेले होने का यानी कि एकत्रित होने का धीरे धीरे समय मतलब आ रहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जितने सारे वेदांती है, जितने सारे नागांती है, जितने सारे सिद्धांती है, जितने सारे मतलब योगांती है, ये चार प्रकार के जो वेदांती नागांती सिद्धांती योगांती वो सब जो है का मतलब परीक्षा होगा। और ये परीक्षा मतलब कौन करेगा? तो योग माया स्वयं करेगी। किन किन की परीक्षा करेगी फिर से मैं बता देता हूँ। वेदांत नागांत मान परीक्षा हेब जतन जोगांत सिद्धांत देखिब खेल परीक्षा होइब भक्त देखुथिब दिवारात्र बेलहु जगिथा मन नवद्वार किम्बिम्बा धरी राधा को धरी खेलुथिबे भावग्राही खेल श्री हरि। ये उन्होंने लिखा है। मतलब ये तो उत्कलीय भाषा में, मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि वेदांत मतलब चार प्रकार के करने वाले चार प्रकार के मतलब लोगों का मतलब परीक्षा होगा। तो किन किन के मतलब परीक्षा होगा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि वेदांतियों का परीक्षा होगा। और किससे का होगा? ना नागांतियों का परीक्षा होगा। फिर तीसरे में कहा कि योगांतियों का परीक्षा होगा। चौथे में कहा कि सिद्धांतियों का परीक्षा होगा। ये परीक्षण कौन करेगा? तो योग माया स्वयं करेगी। ऐसा मतलब उन्होंने मतलब कहा है। फिर मतलब क्या करेंगे? इनकी जब परीक्षा हो रहा होगा तब तक मतलब उस समय जो जितने सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त है वो दिवारात्र यानी के दिवारात्र यानी कि पूरा अहोरात्र दिन और रात ये सब मतलब सर मेरे जो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है वो सब इनका परीक्षा मतलब होता रहेगा और वो लोग जो है देखते रहेंगे। और उस समय जितने सारे मतलब जो अच्छे अच्छे सात्विक मतलब गुणधारी मतलब जितने सारे योगांती वेदांती नागांती सिद्धांती जो भी होंगे बचेंगे। बाकी सारे जो जितने मतलब रजगुण या तो तमोगुण के आधार पर होंगे वो सारे के सारे सात्विक होंगे। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ये समझ में मतलब मत समझिएगा कि सत्यवान ने मतलब आके डरा रहा है धमका रहा है कि मतलब ये सन्यासियों का मृत्यु, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये लिखा है नवखंड निदाग निर्घंट मालिका में लिखा है और उत्कली भाषा में लिखा है। मैं वहां पे पढ़ करके आपको उसका अनुवाद करके आपको उसका अर्थ बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि बिंबाधरी राधांगुधरी खेलुथिबे भावग्राही खेलसियरी। मतलब चारों ओर जो है मतलब राधा के साथ में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला मतलब एक प्रकार से चारों ओर जो है कृष्ण लीला आपको चारों ओर देखने को मिलेगा। जिस देर में मतलब देखेंगे जिस जिस गांव में देखेंगे तो राधा कृष्ण की मतलब आपको लीलाओं का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी वो समय नहीं आया है हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो ये दृश्य देखने को नहीं मिला है। तो जो भी है फिर उसके बाद में कहते हैं कि प्रेम और भक्ति को आधार बना करके जो भी व्यक्ति चाहे साधु हो संत हो सन्यासी हो जो कोई भी व्यक्ति हो प्रेम और भक्ति को आधार बना करके मूल बना करके राधा और कृष्ण के चरणों में जो शरण में मतलब जाएंगे तो वो जो है उनको रक्षा करेंगे। बाकी सारे जो है मतलब योग माया और जो 64 जोगिनियां हैं उनको मतलब जो है मतलब उनको मृत्यु का कारण बनेगी, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। फिर आगे कहते हैं चक्रवाड़ मध्य रे चातक पक्षी दीक्षा नेला भली। मतलब ऐसा मतलब कहा है कि मतलब ये मतलब कहा है कि चक्रवाड़ मध्य जाग चातकर देखा भाव तारी देली निकट हो इलेणी बेଳ शरण जाओ श्री हरि प्रेम भक्ति मूल करी अभिराम कहे रखिब याद मूल भज से श्वेत पद्म तोला डोला ताबिनु के नहीं निश्चय बांटिबे कला। मतलब इन्होंने मतलब कहा कह रहे हैं कि राधा कृष्ण के श्री चरणों में जो भक्ति मतलब प्रेम के आधार पर जो शरण में नहीं जाएंगे उनको फिर कौन रक्षा करेगा? वो तो मेरे नजर में कोई नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा अच्युतानंद दास जी मतलब कह रहे हैं। हो सकता है उनके नजर में नहीं आ रहा तो कोई और हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब उनकी नजर में उस समय उनको कोई और रक्षा करने वाला है तो मेरे नजर में आ रहा है, उससे मतलब उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ଭାଷେ ଅଭିରାମ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମିଳଇ ବେଳ କାଳେ ଆସି ହୋଇଲାଣି ନିକଟ ଜନମ ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ଗୁପତେ କରିବେ ଖେଳ 25 ରେ କଳା ବାଣ୍ଟି ହେବେ प्रकट भक्तंगर लागिब लीला अहर्निशि नारायण करिवे खेला। मतलब ये इन्हीं बात को लेकर के अभिराम परमहंस मतलब उनके भक्त है मतलब उनका एक संत है वो भी कहते हैं कि हाँ जैसे अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि 25 में जो है भगवान मतलब श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों में कला बांटेंगे यानी कि एक एक शक्ति देंगे। जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कला को प्रदान किया, अपने दिव्य शक्ति उन्हें प्रदान किया था। तभी तो वो महाभारत युद्ध में धनुर्धर जो है युद्ध कर पाए थे, नहीं तो वो करने वाले कौन होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उन्हें कला प्रदान किया था। ठीक उसी तरह अभी जो देखेंगे ना हर घर में मतलब सभी रोगी मिलते हैं जो भी है सारे दुखी है सारे कष्टी है।
तो अच्युतानंद दास कहते हैं कि 25वें मतलब जब यानी कि 2025 में सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जो है कला प्रदान करेंगे। और कला प्रदान के बाद में जो है सभी भक्त जो है जय श्री कृष्ण जय राधे मतलब नारा लगाते हुए सभी भक्तगण होंगे। तो जो जो भक्तगण एकत्रित होंगे वहां से नारायण की लीला खेला आरंभ हो जाएगा। और वहां से फिर जो है पता चलेगा कि कौन मरेगा कौन मतलब जिएगा। क्योंकि 2030 तक जो है ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में केवल 33 करोड़ मतलब लोग जिएंगे। और भारत के अतिरिक्त इतने सारे मतलब देश है उसमें केवल 31 करोड़ मतलब लोग रह जाएंगे। ऐसा कहा जाता है मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में केवल 64 करोड़ ही मतलब लोग रहेंगे। बाकी सारे के सारे भले अभी जितने अरब है जितने खरब है अभी तो उसका पता नहीं कितने अरब कितने खरब है। जनसंख्या पूरे विश्व ब्रह्मांड की कितना है वो तो पता नहीं। परंतु भारत का इतना है कि 145 या 150 करोड़ के आसपास है। परंतु ये सारे के मतलब नहीं रहेंगे। केवल 33 करोड़ लोग मतलब जीवित रहेंगे ऐसा मालिका में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मालिका के आधार पर बोल रहा हूँ। आप इसको ये मत समझिएगा कि ये वैद्य सत्यवान ने मतलब कह दिया। आप उसको गलत फिर मतलब मत समझिए। फिर उसके बाद में आगे मतलब कहते हैं कि भगवान मतलब जो श्री कृष्ण है वो अभी धीरे धीरे मतलब अवतार लेने का उनका समय मतलब हो गया है। तो रुक ऐसा उन्होंने मतलब कहा गया है कि एक मिनट में उसका मतलब ओडिया में पहले बताता हूँ फिर आपको मतलब कहता हूँ। चारि दुईरे हेबे खळ निकट होइलेଣି बेଳ चारि ତିନିରେ सर्वानंद सरिब दैत्यंगर द्वंद्व ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକତ महिमा ଯେ सत्य शांति दया क्षमा ए भक्त माने मेଳି हेबे प्रभुଙ୍କ संगरे मिशिबे। फिर उसके बाद में सत्य धर्म को स्थापित देवे निजपुर रे पहुंचबे से तो अटंती इच्छामय सबु जानते देवराय तांको इच्छारे सर्व होई तार कार इच्छारे किछि नहीं एणु कहूचे तोते मन केवल बेल हूँ भजन नारायण। मतलब इन्होंने कहा है यानी कि उन्होंने कहा है कि जो चार वेद है इन चार वेद को जो है आप दो भाग में बांट दीजिएगा। क्योंकि ये भविष्य में दो भाग में बांटने बंटने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अच्युतानंद दास जी मतलब के 650 वर्ष पहले कि उनको दो भाग में मतलब कहा है कि रुक साम एक भाग करो जजुर यजुर और अथर्व को एक भाग मतलब ये भविष्य में होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो चार वेद चारों और मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि रुक यजु साम अथर्व ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है। तो अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि भविष्य में चारों वेद को दो भाग में बन जाएगा। और रुक साम को एक भाग मानेंगे यजुर अथर्व को एक भाग में मतलब मानेंगे लोग। और फिर मतलब जो है इसको केवल दो प्रकार का वेद है ऐसा भी मतलब सुनने को मिलेगा कुछ लोगों से। और वेद के ऊपर अनुसंधान मतलब करते रहेंगे तब जाकर के ये जो वेद है दो भागों में मतलब बन जाएगा। अभी हमें नहीं लगता कि वेद के ऊपर अभी इतना अनुसंधान मतलब हो में। तो क्योंकि अभी तक तो वेद चार ही है ऐसा मतलब क्योंकि यहाँ पे मतलब मालिका में जो जो मतलब लिखा हुआ है अभी तक वो बिल्कुल सत्य होता दिखाई दे रहा है। अभी तक मतलब जितने बातें लिखी है वो सारे के सारे प्रमाणित है। तो हो सकता है ये अभी मतलब भविष्य में अभी होने की तैयारी हो या तो भविष्य में हो सकता है। ऐसा हम अभी हम तो नहीं कह सकते अभी हो गया है होने वाला है हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि इन्होंने मतलब जो जो लिखा है अभी तक वो बातें सत्य होती दिखाई दे रही है। तो ये भी अवश्य मतलब सत्य होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि 42 अंक को जो है दिव्य सिंह जो पुरी के गजपति दिव्य सिंह देव के 42 अंक में नारायण के जो है अवतार लेने का समय आएगा ऐसा उन्होंने लिखा है। तो दिव्य सिंह देव मतलब गजपति दिव्य सिंह देव का यदि मतलब 42 अंक को देखते हैं तो 2002 मतलब होता है। यदि हमने उसको मतलब उसको एक बार मतलब हिसाब में जोड़ा था तो गजपति दिव्य सेन जो पुरी के राजा गजपति दिव्य सेन देव है उसको 42 अंक के आधार पर मतलब देखते हैं। क्योंकि राजाओं का एक अंक होता है आप लोग को भी मालूम है। जब वो अभिषिक्त होते हैं राज सिंहासन पर तो उनका अलग अलग अंक होता है। जैसे हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर तो राम जी जब मतलब उनके पहले पिताजी दशरथ थे तो दशरथ जी जब तक थे तो दशरथ जी का राज्य अंक होता था दशरथ अंक। जब राम जी सिंहासन पर बैठे तो राम अंक मतलब वहां से आरंभ हुआ। तो उनके जब पुत्र कुश उनके आसन पर विराजमान हुए तो वहां पे कुश अंक आरंभ हुआ। तो ये जो जो राजा मतलब कौन से राजा कितने अंक मतलब कितने वर्ष राजूति किए उसके आधार पर वो अंक मतलब होता है। तो अभी पुरी के जो राजा है जगन्नाथ जी के वहां पे दिव्य सिंह देव जी है वो महाराजा है। अभी देखिए यहाँ पे अभी इस समय गजपति दिव्य सिंह देव होंगे। ये 650 वर्ष पहले उनको कैसे पता था। जो कि वास्तविकता है कि अभी जो राजा है वो देव दिव्य सिंह देव ही राजा है। इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। तो उन्होंने मतलब लिखा है दिव्य सिंह देव गजपति देव के 42 अंक में नारायण जी के अवतार लेने का समय आ गया है। और उन्होंने मतलब ये भी मतलब कहा है कि उस समय तक हाड़ीदास कमार आली राजपुत्र अरक्षित दास
भीम भोई, अभिराम परमहंस देव, आर्तदास, ऐसे मतलब कई सारे मतलब साधु संत भी होंगे जो कि मेरी भविष्य के मालिका को वो सही ठहराने के लिए और भी ग्रंथ लिखेंगे। तो ये उन्होंने लिखा है खंड निधान निधान में। और बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो छतिया हरदास कुमार, आली राजपुत्र अरक्षित दास, भीम भोई, अभिराम परमहंस, आर्तदास, इन्होंने जिन जिन संतों के नाम लिखे हैं, इन्होंने अपने अपने मतलब नाम से अलग अलग मालिका लिखा है, जो कि अच्युतानंद दास जी की मालिकाओं के ग्रंथ को उन्होंने सही प्रमाणित मतलब किया है कि अच्युतानंद दास जी ने ये मालिका में जो ये बात लिखी है वो बिल्कुल ऐसे होने वाला है। उन्होंने मतलब सभी संतों ने उसको मतलब एक एक अक्षर को उन्होंने प्रमाण मतलब मान करके उन्होंने लिखा है। तो ये जो 650 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था, तो यही नाम के मतलब जो साधु संत हुए उन्होंने लिखा भी है। तो ये बात भी मतलब प्रमाणित होता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हड़िया कुमार और अरक्षित दास के आविर्भाव जो है पंच सखाओं के मतलब जो है हमारे 150 वर्ष के बाद में उनका मतलब अवतरण होगा, ऐसा उन्होंने नवखंड निधान निघंट में मतलब लिखा था। जब इसके विषय में जब हम अनुसंधान किया कि ये जो हरिदास कुमार जी है, या तो फिर जो अभिराम परमहंस जी है, आर्तदास जी है, भीम भोई है, और इनका मतलब कब मतलब उनका जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, तो बिल्कुल वही बात पता चला कि ये पंचसखाओं के 150 वर्ष के बाद में ही इन सब का मतलब अवतरण हुआ था, मतलब जन्म हो चुका था। अभी देखिए, ये 150 वर्ष पहले उन्होंने लिख दिया था, उसके बाद में वो लोग मतलब जन्म हुए उन सब मतलब नाम लेकर के, और उन्होंने मतलब बिल्कुल उनकी मालिका को प्रमाणित मतलब करके उन्होंने फिर व्याख्या करके विश्लेषण कर दिया। तो ऐसे मतलब कई भी है, ऐसे कई सारे मतलब उन्होंने मतलब लिखा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि चार चार मतलब ऐसे मतलब दो दो को जब चार से मतलब गुना करेंगे तो 8 होगा। तो 8 मतलब जो है, जब 8 अंक होगा, 8 अंक मतलब प्राप्त होगा, किसके 8 अंक प्राप्त होगा, तो ऐसे कहते हैं कि 2008 से जब मतलब देखेंगे तो दैत्यों के चारों ओर जो है मतलब केवल आपको ध्वंस विध्वंस ही आपको देखने को मिलेगा। तो 2008 से अभी देखिए, तो 2008 से म्लेच्छों का या तो जो भी है मतलब विधर्मियों का, क्या आपको अधिक मात्रा में आपको कुछ देखने को नहीं मिला 2008 से? तो बहुत से ऐसे मतलब आपको देखने को मिला है। फिर उसके बाद में है कि उन्होंने कहा है कि 4 3 मतलब 4 को 3 से मतलब गुणा करो, उसके बाद में जो है 2000 के बाद में उसका मूलांक समझ करके तुम आगे बढ़ो। तो वहां पर जो है सारे भक्त जो है एक दूसरे से मतलब मिल करके दैत्यों के विरोध में बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मतलब राजनीति के स्तर पर मतलब भक्त मिलेंगे, एकत्रित होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आप यहाँ पे मतलब थोड़ा समझने का मतलब प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो मतलब बात बीत चुकी है। 4 से 3 गुणा करते तो कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 2012। यहाँ पे क्या कहा है, राजनीति के स्तर पर जो है भक्त एकत्रित होंगे। तो 2012 में जो 2014 आया, राजनीतिक स्तर पर मतलब ऐसा ही देखेंगे ना फिर, राजनीतिक स्तर पर यानी कि जो चुनाव हुआ 2014 में, तो धीरे धीरे 2012 में धीरे धीरे सब भक्त जो एकत्रित हुए, और एकत्रित होकर के 2014 में मतलब चुनाव हुआ, तो उसमें जो है हिंदू धर्म के सपक्ष से मतलब लड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आए। तो उन्होंने जो लिखा था 2012 के बाद में वहां से जो मतलब भक्त एकत्रित होंगे और विधर्मियों के विरोध में मतलब वो खड़े होंगे और राजनीति के स्तर पर एकत्रित होंगे। तो ये बात कितनी सत्य है, ये आप लोग विचार करिएगा। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि 28 अंक में जो है दैत्यों के बहुत बड़ा मतलब मार काट होने वाली है। 28 अंक यानी कि 2028 में जो है मुसलमान क्रिश्चियन या तो जो भी मतलब विधर्मी है, मतलब इन्होंने विधर्मी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा तो हम मुसलमान क्रिश्चियन भी मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों में भी कई कई अच्छे होते हैं, क्योंकि असुरों में प्रहलाद जैसे भक्त भी हुए हैं, विभीषण जैसे मतलब भक्त भी हुए हैं। तो सुकेशा मतलब सुकेश करके एक असुर भी हुए जो कि भगवान भक्त सूर्य के बहुत मतलब परम भक्त हुए। तो ऐसे कई सारे असुर भी हुए, आसुरी नाम के मतलब एक असुर भी हुए जो कि बहुत बड़े भक्त हुए, अंधकासुर भी है जो कि शिव जी के परम भक्त हुए। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम कि सारे, जैसे बलि भी जो है भगवान श्री हरि के कितने परम भक्त हैं कि उनको मतलब पूरा दान दे दिया, फिर उनका सुतल लोक में उनके फिर द्वारपाल प्रहरी बन करके रह गए हुए, पुराणों में भी मतलब ये प्रमाण मिलता है। चलो जो भी है, तो हम ऐसा मुसलमान क्रिश्चियन मतलब नाम नहीं ले रहे। इन्होंने कहा कि विधर्मी, विधर्मी यानी कि जो धर्म से विरुद्ध आचरण करने वाला वो विधर्मी हो, चाहे वो हिंदू भी मतलब क्यों ना हो, यदि वो विधर्म आचरण करता हो तो विधर्मी है। तो उन सब का जो है वहां पे मतलब एक मतलब जो है मारकाट होने वाला, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से जो है एक बड़ा कुछ बड़ा भयानक मतलब स्थिति होने वाली है 2028 में, हाँ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि बाटा जोगी थी वो भक्तों का महिमा सुनी वो, मतलब ये कहा है कि उस समय तो केवल प्रतीक्षा करना 2028 के लिए,
तो ये सब जो है तुम्हें मतलब सब सुनने को मिलेगा। और उस समय फिर मतलब कहा है कि जो भक्त सत्य के राह पर चलेगा, शांति से मतलब रहेगा, सबके प्राणी के मात्र के प्रति दया भाव रहेगा, और क्षमा गुण उसमें मतलब बहुत अच्छा मतलब में रहेगा, और उसके भीतर जो है ना निस्पृहा रहेगी, मतलब स्पृहा नहीं रहेगी, निष्कामी होगा, अनासक्त होगा, उसका जीवन मतलब उद्देश्यहीन रहेगा, मतलब उसके जीवन में कोई उद्देश्य लेकर के वो नहीं जी रहा होगा, और भगवान के प्रति वो शरणागत रहेगा, समर्पण भाव रहेगा, भजन चिंतन मतलब मनन कीर्तन करता रहेगा, और मंत्र का जाप करता रहेगा, तो समझ लेना वो भक्त है। और सारे भक्त जो है एकत्रित होंगे, जबकि जो है वो धर्म अपना होगी। और कलयुग मतलब जो समाप्त होगा, एक प्रकार से जो है मतलब बदल करके सतयुग नहीं आएगा, सतयुग को मनुष्य ही मतलब प्राणी ही जो है वो लाने वाले होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद में कहते हैं, लक्ष्य शिष्य जो दिन पूर्ण हो देह वीर सिंह देव हेतु तांकु देव ऋतु पंचभूते थुअ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁକତି ପାଇବେ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ, କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ, ଅଭିରାମାଷ୍ଟକ ସକଳ ପଢିବେ ନାମ ହେବ ବଡ ଟେକ, ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଅନେକ ସରିବ ନ ଜାଣିବେ ଅବିବେକ, ଅନେକ शास्त्र पुराण ଲେଖିବ सिद्धांत वचन तार, परमहंस जे नाम बोलाइब सर्वे डाकिबे ठाकुर। ये उन्होंने मतलब लिखा है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने कहा है, जिस दिन 1 लाख भक्तों का मिलन हो जाएगा, उस दिन जो है समझ लेना ये बहुत बड़ा मतलब 1 लाख संख्या अपने पूरे भारत में नहीं, एक एक जगह में एक एक स्थान पर जब एक एक लाख की संख्या में जब भक्तों का मिलन होगा, एकत्रित हो जाएगा, उसी दिन से जो है आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा लीला आरंभ होने वाली है, यानी कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ आरंभ होने वाला है, ये मतलब आपको समझना है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ऋतु पंचभूत, ऋतु यानी कि 6 है, तो आप लिखिएगा। फिर मतलब कहा कि पंचभूत यानी कि 5 है, उसमें जोड़िएगा तो क्या होता है 11 होता है ना। तो इसमें मतलब फिर कहते हैं कि ऋतु पंचभूत मतलब वहां पे थोना है, ठीक है, वीर सिंह देव जी के। तो मतलब वीर सिंह देव जी के मतलब क्या है, 65 अंक मतलब बन जाता है। तो अभी 65 अंक, अभी पिछले वर्ष ही उनका 65 अंक मतलब बीता। फिर वो मतलब उन्होंने क्या कहते हैं कि उस समय जो है भक्तों की मतलब रहने का जो है वो धीरे धीरे परीक्षा आरंभ होने वाली है, दिव्य सिंह देव के वीर सिंह देव के 65 अंक के बाद में। तो अभी 65 अंक जो है पिछले वर्ष ही दिव्य सिंह देव जी के 65 अंक अभी समापन हुए हैं मतलब बीता है। अभी जो है 67 अंक अभी उनका चल रहा है, अभी आरंभ हुआ, अभी 1 महीना हुआ, 67 अंक आरंभ हुआ। तो उन्होंने मतलब कहा है कि भक्तों की मतलब भक्ति भी देखेंगे, युगांती वेदांती नागांती सिद्धांतियों का मतलब परीक्षण क्योंकि उनको देना है, क्योंकि वो भक्ति भाव को मानते नहीं है, और वो भक्त लोग जो है उनको निरीक्षण करेंगे वो कैसे परीक्षा दे रहे हैं, और जो भी मतलब है शास्त्र पुराणों को मतलब वाचन मतलब मान करके जो चल रहे हैं, उनको जो है मतलब ठाकुर जी फिर उसी मतलब वचन के आधार पर जो है उसको स्थिर करेंगे। और इस प्रकार से जब कलयुग मतलब समापन हो जाएगा, वो जो है वेद के आधार पर जो है सृष्टि को चलाएंगे। जो ये प्रकार से जो था आज आप लोग के सामने उपस्थापना किया। मालिका का नाम है नवखंड निदाघ निर्घंट। तो आशा करता हूँ आप लोग को कुछ सुनने को जानने को मिला होगा। अभी उसके आगे आगे जाएंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा मतलब लगेगा। ये पहला मतलब इतना आपको अच्छा नहीं लगा होगा ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है जब हम सिरोही में थे, राजस्थान में थे, उस समय आपको चांद के ऊपर आपको मतलब तारा, आपको एक सितारा देखने को मिला था चारों ओर। लगभग हम उस समय कितने 25 26 27 थे ना मार्च में सिरोही में। तो उनमें से मतलब 28 27 या 28 तारीख का मतलब मार्च है। उस दिन आपको मतलब देखेंगे पूरे भारतवर्ष में चांद के ऊपर मतलब तारा देखने को मिला था। और चांद मतलब तारा है, और इसी मतलब नवखंड निधांग निर्घंट में मतलब उन्होंने लिखा है। वो हम आगे मतलब चर्चा करेंगे कि ये लक्षण आपको जब देखने को मिलेगा तो भारतवर्ष में क्या क्या होने वाला है, अन्य साधुओं का क्या होने वाला है, संतों का क्या होने वाला है, भक्तों का क्या होने वाला है, क्या क्या सब होने वाला है, इसमें मतलब विस्तार से बताया गया है। 9 अध्याय है। अभी मतलब इसका पहला अध्याय संपूर्ण हुआ, प्रथम खंड। कुछ आधा जो है पहले चर्चा में मतलब कर चुके थे, अभी दूसरे चर्चा में ये पूरा हुआ। आशा करते हैं आप लोग को सबको अच्छा होगा, पसंद आया होगा। कल इसके दूसरे द्वितीय खंड निधांग निर्गण जो है हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चर्चा को विराम देते हैं। आप सबको जय जगन्नाथ, राम राम, जय श्री कृष्ण।